आइए आज के ध्यान के लिए एक बार हमारे बाइबल को साम 78 एंड वर्स 2 की ओर हम लोग ध्यान देंगे। आसुदा जो ध्यान निम्ते आमाने आउथले 88 गीत संहिता तो 2 पदल को ध्यान देबा। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का पवित्र नाम रे गौरव हो। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में हम लोग देखने पाते हैं भविष्यवाणी के रूप में भजन वाला इस प्रकार गीत में लिखता है एठे परमेश्वर वाक्य हम देखि परिबा गीत रचक निज भावनी अनुसार ये लिखुछंती कि देखो मैं पैराबल के माध्यम से नहीं तो दृष्टांत के माध्यम से मैं तुमसे बातें करूंगा। जे देखो मु दृष्टांत के माध्यम रे तुमन सह कथा हेबी और परमेश्वर के राज की भेद की बातें मैं तुम्हें प्रकाश करके दूंगा एवं परमेश्वर राज्य निगूढ़ तत्व को तुमन को जणाई के देबी। और हम जानते हैं कि परमेश्वर के इस वचन के आधार पर किस रीति से प्रभु यीशु मसीह संसार में आया और पैराबल के माध्यम से हमसे बातें करने लगा। एवं आमाने जानु जे कि प्रकार रीति ए वाक्य आधार रे प्रभु यीशु ख्रीष्ट संसार को असले एवं दृष्टांत के माध्यम रे आमन को जणाई के देले। और इसी वचन के आधार पर हम लोग इन दिनों में परमेश्वर के द्वारा कहे गए या प्रभु के द्वारा कहे गए एक एक पैराबल को समझने की कोशिश करते आ रहे हैं एवं से समाधान करबा संबंध आमने ए दिन मान करे प्रभु को द्वारा कह जायथिबा गोटे गोटे दृष्टांत को अनुधान करे आसोछु। और इस रीति से हम लोग दृष्टांत को ध्यान करते हुए वर्तमान हम लोग 6th मिस्ट्री नहीं तो छठा दृष्टांत में हम लोग प्रवेश किए थे। ते वर्तमान आमन से दृष्टांत को ध्यान करबा समय षष्ठ दृष्टांत रे प्रवेश करिथिलु। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रे गौरव हो। आइए हम लोग एक बार मत्ती रचित सुसमाचार के 13 अध्याय और उसके 45-46 वचन को पढ़ते हुए हम लोग 6th पैराबल की ओर हमारे ध्यान को केंद्रभूत करेंगे। आज तो आउथरे आमने मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय 45 एवं 46 पद को पढ़ी आमने जे ध्यान को केंद्रीभूत करिबा। पुनश्च स्वर्ग राज्य उत्तम उत्तम मुक्ता अन्वेषण करुवा जड़े बणिक सदृश से गोटे बहुमूल्य मुक्ता देखी से जाई आपनर सर्वस्व बिक्री करी सही मुक्ता को क्रय कला। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रे गौरव हो। परमेश्वर का राज्य एक ऐसे व्यापारी के समान है जिसके बारे में लिखा हुआ है कि वो कुछ गुडली पर्ल्स नहीं तो कुछ बहुमूल्य मोती को ढूंढ करके निकला था। तेबे आम देखि पारुछि जे परमेश्वर को राज्य व ईश्वर को राज्य ए प्रकार गोटे बणिक व व्यवसाय सदृश जे कि उत्तम उत्तम मुक्ता गुडी को अन्वेषण करी गला। 46th वर्ष में हम लोगों ने देखा कि किस रीति से ये मर्चेंट नहीं तो ये जो व्यापारी था वाणिज्य था इस गुडली पर्ल्स ढूंढते हुए उसको 1 पर्ल नहीं तो एक मोती उसको मिला करके लिखा हुआ है। तेबे 46 पर देखिबा समय हम देखि परिबा जे कि प्रकार से व्यवसाय व बणिक जदुस जनक से उत्तम उत्तम मुक्ता अन्वेषण करथिबा समय ताको गोटिए बहुमूल्य मुक्ता मिलिला। लास्ट वीक हम इस पैराबल को देखने के टाइम में हमने इस बात को देखा। तेबे आमने पूर्व सप्ताह ए दुसंधान करबा समय ए विषय को देखिलो कि यहाँ पर ये मर्चेंट कौन है। तेबे एटारे बणिक जनक किए गुडली पर्ल्स दैट इज इन बहुवचन में देखने पाते हैं। तेबे से उत्तम उत्तम मुक्ता अन्वेषण बा करिबा ता हमें बहुवचन रूप में देखि परिबा। एंड हम लोग 46th वर्ष में कि उसको एक मोती मिला दैट इज सिंगुलर फॉर्म वो एक वचन में लिखा हुआ है। तो ये 3 बातें जहां पर हमको इस दृष्टांत में ध्यान करना है। तेबे आउ गोटे विषय गोटे बहुमूल्य मुक्ता मिलला ता गोटे वचन लिखा जायछि एक वचन रे तेबे तीनोटी जक विषय हम से देखि परिबा। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रे गौरव हो। एज पर द लास्ट स्टडी हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर 3 बातें इस पैराबल में परमेश्वर हमको समझने के लिए नहीं तो समझाने के लिए कोशिश कर रहा है। तेबे से अनुधान अनुसार हमें तीनोटी विषय देखिथुरु जे परमेश्वर ए दृष्टांत माध्यम रे ए तीनोटी विषय हमको बुझिया पे कहउछन्ती। इन द किंगडम ऑफ हेवन नहीं तो परमेश्वर का राज्य में या स्वर्ग राज्य में ते परमेश्वर को राज्य व स्वर्ग राज्य रे जो कि वर्तमान आत्मा के माध्यम से हमारे मध्य में दिखाई देने वाले इस मांडलिक राज्य में नहीं तो पवित्र आत्मा के राज्य में ते वर्तमान आत्मा का माध्यम रे अमान को मत देखा जाता मांडलिक राज्य व पवित्र आत्मा का राज्य रे 3 बातें हम लोग देखने पाते हैं। तीनोटी विषय हमने देखि परिबा या फिर कलीसिया में हम लोग 3 प्रकार की बातों को देखने पाते हैं। मंडली रे हम 3 प्रकार विषय वस्तु देखि परिबा। सबसे पहले एक मर्चेंट को देखने पाते हैं एक व्यापारी को देखने पाते हैं। सब प्रथम हमें जो बणिक व्यवसाय को देखि परिबा जो कि कुछ गुडली पर्ल्स ने तो कुछ बहुत सारे मोतियों की खोज में निकला हुआ है जे कि किछि बा अनेक गुडे उत्तम उत्तम मुक्ता को अन्वेषण करबा बाहरी छंती। बट उसके जर्नी के लास्ट में या उसके यात्रा के लास्ट में किंतु तांकर यात्रा शेष रे उसको मिला हुआ अगर कोई पर्ल्स है तो वो केवल एक ही बहुमूल्य
मोती है जो ताको मिलता किछि मुक्ता अछि तबे गोटे मात्र बहुमूल्य मुक्ता अछि और उसका बहुत ही बड़ा दाम था करके हम लोग देखने पाते हैं। एवं तार अतिशय दाम बा मूल्य थिले बोले हम देखि परिबा। लिखा हुआ है कि वो उस एक मोती को प्राप्त करने के लिए ते लेखा जे अछि से गोटे बहुमूल्य मुक्ता प्राप्त करबा निमंते सोल्ड ऑल दैट ही हैड, उसके पास जो भी कुछ था सब उसने इसको बेच दिया। तबे तांको पाखरे जहा किछ थिला तांको सर्वस्व को से बिक्री कर देले। ऊपर के वचन को जब हम 44 वर्ष को पढ़ के देखते हैं, जितला में 44 पद को पढ़ देखो छु, वहां पर परमेश्वर के राज्य को जब खेत के बहुमूल्य धन के साथ तुलना किया गया, सेठे जतले परमेश्वर राज्य को से क्षेत्र बहुमूल्य धन से तुलना करा जाई छी, उसके पास जो भी कुछ था उसने उसको बेच दिया। तांको पाखरे जहा किछ मदे थिला सब को से बिक्री कर देले। अभी यहाँ पर हम लोग देखने के टाइम में एठे में देखिबा समय रे इसका जो कुछ है उसने सब कुछ दे दिया। तबे एहंकर जहा किछ अछि सब को से बिक्री कर देले। 44 वर्ष में बहुमूल्य उस खेत के छुपे हुए धन के बारे में देखने के टाइम में 44 पद रे से क्षेत्र लुचित गुप्त धन विषय देखिबा समय रे सेलेक्ट ऑल दैट ही हैड, दैट मीन उसके पास जो भी कुछ था उसको उसने दे दिया। तबे तांकर सर्वस्व बा तांको पाखरे तांकर जहा किछ थिला सब किछ दे देले। यहाँ पर देखने के टाइम में ते एठा देखिबा समय रे ही हैड एज ए पर्सन, उसके पास अपने पास जो भी कुछ था उसने अपना सब कुछ दे दिया। तबे तांकर व्यक्तिगत विषय रे बा तांको व्यक्तिगत अनुसार तांको पाखरे जहा किछ थिला सब किछ दे देले। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे, परमेश्वर पवित्र नाम रे गौरव हो। अब यहाँ पर आइए हम लोग सबसे पहले मर्चेंट के बारे में कुछ 2-3 बातें ध्यान करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तबे एठारे आमाने ए बणिक विषय के जो दिन विषय ध्यान करी आगो बढ़िबा। लास्ट वीक में आपको बताने के टाइम आपको बता करके दिया, ते बिकॉज़ आपण जणाबा समय आपण जणा के देली मर्चेंट बोलने का मतलब तबे से बणिक कहबार अर्थ नहीं तो जहाँ पर लिखा हुआ है व्यापारिक बोलने के समय में, तबे से व्यवसाय बा व्यापारी कहबा समय रे बाइबल डिक्शनरी में इसको और एक नाम दिया, दैट इज ट्रैवलर। तबे बाइबल डिक्शनरी गुडी करे यार आ गोटे अन्य नाम दिया जाय छी ता होची यात्री। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे, परमेश्वर पवित्र नाम रे गौरव हो। हमारा प्रभु यीशु मसीह एज ए ट्रैवलर, यहाँ पर ये मर्चेंट हमारे यीशु मसीह को दिखाता है। तबे एठरे बणिक कहले अमन प्रभु यीशु ख्रीष्ट दर्शाई थाए। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो, परमेश्वर पवित्र नाम रे गौरव हो। हमारा प्रभु यीशु मसीह एज ए ट्रैवलर, ही इज ट्रैवलिंग फ्रॉम एरा टू एरा, और अदरवाइज हमारा प्रभु यीशु मसीह युग से लेकर के अनेक युगों तक यात्रा करते आ रहा है। तबे अमन प्रभु यीशु ख्रीष्ट जुग जुगरु यात्रा करी आसुछंती। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, परमेश्वर नाम रे गौरव हो। लास्ट वीक हमने देखा कि किस प्रकार डिस्पेंसेशन को बाइबल में बांटा हुआ है या युगों को बांटा हुआ है। अमन बिगत सप्ताह बाइबल ध्यान कलो जे की प्रकार जुग गुडी को बाइबल में बांटा जाय अछि। सबसे पहले आदम के समय में दिखाई देने वाला निष्पाप युग को हम लोग देखते हैं। सर्वप्रथम हमें आदम का समय देखा जाय तो निष्पाप युग देखि परिबा। इवन इन दैट पीरियड जीसस क्राइस्ट हर दिन शाम के वक्त में या ठंडे समय में किसी को ढूंढने के लिए आता था। तबे से समय प्रभु यीशु परमेश्वर दिन शीतल समय बा दिनावसन समय काको भेटिबा निमंत आस्थिले। वो जिसको भेटने मिलने के लिए आता था वो था आदम और हवा, जिसको वो बहुमूल्य मोती बनाना चाह रहा था। तबे से जाको भेटे में आस्थिले से थिले आदम एवं हवा जाको से बहुमूल्य मोती बनाबे पे चाहथिले। लेकिन एक दिन वो आने के समय में उसको उसने खो दिया, वो गायब हो गया, वो छुप गया। तबे गोरदा से आसी के देखिबा समय से लुच्ची गोले से गायब हो गले त हो जाय देले। और उस दिन से लेकर के अब सही दिन नहीं कि अब तक, आज तक, अभी तक ए पर्यंत आज पर्यंत हमारा परमेश्वर एक यात्रा में है। आमंग परमेश्वर ए यात्रा रचति। हमारा प्रभु एक यात्रा में है। आमंग प्रभु गोटे यात्रा रचति। एक एक युगों में, एक एक झुंडों के मध्य में वो ढूंढते आया है। ते गोटे गोटे जुगरे गोटे गोटे जुग मान को मध्य से खोजी खोजी आसुछंती। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रे गौरव हो। निष्पाप युग होने के बाद विवेक युग आया। निष्पाप युग हैला पर विवेक युग आसिला। पृथ्वी में वो ढूंढ के कोई धर्मी है क्या, कोई परमेश्वर को ढूंढने वाला है क्या। ते पृथ्वी से खोजबे करे गेले के धार्मिक अछि के परमेश्वर अन्वेषण करे के अछि की। जब कोई वहां पर नहीं मिला, जेतबे के सेटरे मिलले नहीं, एक व्यक्ति को उसने दृष्टि देखा तो देखा कि उसके अंदर परमेश्वर को चाहने का या पाने का एक तलब है, नहीं तो एक तड़प है। ते जणे व्यक्ति से देखले जहां को मध्य के देखि पारले जे परमेश्वर को खोजिबार बा परमेश्वर को पाइबार गोटे आशा अछि, भरोसा अछि। परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, संग से परमेश्वर दर्शन देले और उसको मेसोपोटामिया के ऊर देश से निकाल करके कनान देश, अकाल भरे देश में लेकर आया। एवं तको मेसोपोटामिया रो ऊर देश रो बाहर करी कीनान देश बा दुर्भिक्षमय देश को लेके आसिले। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नाम रे गौरव हो। सोचा कि इसको मैं उस देश में ले जाने के बाद ते भाबिले कि याको मुसे देश नहीं जिवा परे इसके अंदर वो चीज मुझे मिल जाएगा जिसकी खोज में मैं हूं। तबे यहां को भीतर मते से विषय मिली जिवो जार के खोज रे म अछि। लेकिन वहां पर उसको वो चीज नहीं मिला। कि सेटा तांको से विषय मिलला नहीं। अब्राहम ने गलती किया, अब्राहम मते भूल कले, अब्राहम के बच्चों ने गलती किया, अब्राहम को पिला माने मते भूल कले, और रीति से वो युग का समाप्ति आया। एवं एज से युग समाप्ति आसिला। उसने फिर यात्रा किया व्यवस्था के युग में। से आउथर यात्रा कले व्यवस्था युग रे। परमेश्वर ने सोचा कि अब मैं एक व्यवस्था युग में, व्यवस्था के माध्यम से एवं परमेश्वर भाबिले मुई व्यवस्था युग रे व्यवस्था माध्यम
नामरे व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था द्वारा मुझे कोई मिलेगा जो मेरे मन के अनुसार होगा। ते मोते जे के जने मिल जिबे जे कि मोर मन अनुसार हेबो। लेकिन वहां पर भी एक परफेक्ट व्यक्ति या एक परफेक्ट दुल्हन उसको नहीं मिला, कि सेठरे मध्ये गोटे सिद्ध कन्या बा सिद्ध व्यक्ति मिलला नहीं, एक परफेक्ट मोती उसको नहीं मिला। तेबे गोटे सिद्ध बा गोटे शुद्ध मुक्ता तक मिलला और नहीं। प्रभु यीशु मसीह इस व्यवस्था के युग से यात्रा करते हुए ते प्रभु यीशु ख्रीष्ट व्यवस्था जो यात्रा करी हमेशा के प्रिय लोगों इस पृथ्वी में ट्रांसिशन पीरियड में उतर करके आया। परमेश्वर पीले को ए पृथ्वी से विवेक जुग रे मिश्रित जुग रे जैसे पहुंचले। हाँ, परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नाम रो गौरव हो। लास्ट वीक हम लोगों ने देखने के टाइम में देखा बिकॉज़ सप्ताह में देखिबा समय देखिलो कि यशायाह भविष्यवक्ता इस समय में जिसने भविष्यवक्ता ए समय रे इस ट्रैवलर के बारे में भविष्यवाणी कर रहा है, नहीं तो वहां पर एक दर्शन को देख रहा है। तेबे यात्रा करके विषय को भविष्यवाणी करूछने बगड़े दर्शन देखुचंती। यशायाह की किताब उसके 8 अध्याय को पढ़ने के 6 अध्याय को पढ़ने के समय में जिससे पुस्तक 6 अध्याय पढ़िया समय रे उसके 8 वचन को देखने के समय में तर 8 पद पढ़िया समय रे वहां पर यशायाह एक भविष्यवाणी वहां पर बोल रहा है जो कि एक कॉन्वर्सेशन है बिटवीन गॉड द फादर एंड सन द जीसस। तेबे एसेट्रे में जिससे गोटे भविष्यवाणी करूछंती जो भविष्यवाणी की पिता परमेश्वर और पुत्र यीशु ख्रीष्ट मध्ये गोटे कथोपकथन अटे। वहां पर क्या भविष्यवाणी वो हम लोग या क्या बातचीत होते हुए देखने पाते हैं। तेबे सेट्रे में कोन कथोपकथन हेबार बा कोन भविष्यवाणी हेबार देखि पारुछु। जब परमेश्वर ने पृथ्वी में ढूंढा जब परमेश्वर पृथ्वी रे खोजिले कि क्या कोई एक व्यक्ति है जो इस नगर की रक्षा करेगा, तो कोन जणे व्यक्ति अछि कि नगर रक्षा करिवो, क्या कोई एक व्यक्ति है जिसके द्वारा मुझे वो बहुमूल्य मोती मिल जाएगा, तो कौन के जणे व्यक्ति अछि जहां को तरह से बहुमूल्य मुक्ति मते मिली मुक्ता मते मिल जिवो। किसको मैं भेजूं, कौन वो मर्चेंट बनेगा, कौन वो ट्रैवलर बनेगा जिसके द्वारा या कौन वो व्यक्ति बनेगा जिसके द्वारा पिता की मनोकामना या आकांक्षा पूरा हो जाएगा। तबे के से यात्री हेबो के से मुक्त हेबो जहां को द्वारा कि मोर मनस्कामना को पूर्ण हेबो। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नाम गौरव हो। कोई नहीं मिला, के मते मिलले नहीं। जैसे कि हमने एजेकिएल की किताब 22 अध्याय में पढ़ करके देखा 30 वचन में लिखा हुआ है। जेबे जीजकल पुस्तक 22 अध्याय पढ़ी देखो तो 30 पद लिखा जायछि। और हमने लास्ट वीक पढ़ करके देखा यशायाह की किताब 59 अध्याय के शायद 16 वचन में हमें देखले जिसे पुस्तक 59 अध्याय 16 पद रे दोनों वचनों में लिखा हुआ कि परमेश्वर आश्चर्य हुआ जब तो कोई नहीं मिला। परमेश्वर से दुई जगह के लिखा अछि परमेश्वर आश्चर्य बा चमकी पड़ले जे केही मते मिलले जब नहीं। कोई नहीं मिला जब केही मिलले नहीं फाइनली अभी क्या किया जाए। तबे शेष रे कोन करा जिवो। एक मोती चाहिए, गोटे मुक्ता तो दरकार। बहुमूल्य रत्नों से भरा हुआ वो देश में वो बहुमूल्य रत्न चाहिए। तेबे से बहुमूल्य रत्न परिपूर्ण देश गोटे बहुमूल्य रत्न दरकार। उस राज्य में परमेश्वर के लोग बहुमूल्य रत्नों के समान नहीं तो मोती के समान दिखाई देना चाहिए। तेबे से राज्य रे परमेश्वर लोक मान गोटे बहुमूल्य मुक्ता तुले देखा जिबा आवश्यक। तो कौन उसे ढूंढेगा, कौन उसको लेकर के आएगा, कौन उसको बनाएगा, कौन उसको तैयार करेगा। तेबे किएते को नहीं केसबे किएते को बनाबे किएते को प्रस्तुत करिवो। तब जब कोई नहीं मिला चले केही मिलले नहीं तब यशायाह भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने दर्शन दिखाया। जिसे भविष्यवक्ता को परमेश्वर दर्शन दिखाइले। दर्शन में उसने करूबिम्स को देखा, सॉरी सराफिम्स को देखा। दर्शन से सराफगण को देखिले जो सराफिम यीशु मसीह के सामने बैठे हुए हैं, जो सराफगण के यीशु ख्रीष्ट के सम्मुख बसचंती, यीशु मसीह के सामने खड़े हुए हैं, यीशु ख्रीष्ट के सम्मुख ठिया होइचंती, यीशु मसीह के सामने उड़ रहे हैं, यीशु ख्रीष्ट के सम्मुख उड़ु होचंती और अपने मुंह को छुपाए हुए उन लोग उसकी आराधना करते हुए कह रहे हैं तू पवित्र 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 है। तेबे निज मुख को आच्छादन करे समय आराधना करे कहउछन तुमे पवित्र 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 हट। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम और गौरव। यशायाह उसको देख करके डर गया जिसे तंको देखि भयभीत कले और बोला कि मैं तो अशुद्ध व्यक्ति हूँ, से कहले मु तो अशुचि व्यक्ति हटे, मैंने उनको देख लिया, अभी मैं क्या करूंगा। मु तो ताको देखिले बे मु कोन करिवि। तब उस सराफिम में से एक दूत अंगार वेदी से अंगार को लिया तेबे सराफगण मध्य जन दूत से बेदी रो गोटे अंगार नेले और अंगार को लेकर के यशायाह के होठ को छू लिया एबे से अंगार को ने जिसे गोष्ठ को स्पर्श कराइले और उसके बाद बोला अब तू शुद्ध हो गया ए है। तापर कहले एबे तुमे शुद्ध हेलो। और उस शुद्धिकरण में एबे ए शुद्धिकरण रे अब परमेश्वर की बात या परमेश्वर का कॉन्वर्सेशन उसके होठों से निकलने लगा। ते परमेश्वर कथोपकथन बा परमेश्वर कथा जक तांको मुखर बाहरिबा लागला। और ये जो परमेश्वर पिता और पुत्र के बीच में होने वाला वार्तालाप या कॉन्वर्सेशन, तेबे ए जो कथोपकथन जे पुत्र पिता एवं पुत्र मध्ये हेतो कथोपकथन कि मैं किसको भेजूं, जेबो काहा को पठाइबी। यशायाह के मुंह से आवाज आ रहा है मुझको भेज। जिस संग मुखर से का स्वर सुबा गला जे मोते पठाओ। ऐसा लगेगा कि मानो परमेश्वर बोल रहा है और यशायाह जवाब दे रहा तेबे है। ए प्रकार लागला जे परमेश्वर पचारोछन्ते और जिसा उत्तर देउछन्ती, किंतु वो वास्तविकता में पिता पूछ रहा है और यीशु जवाब दे रहा है। किंतु वास्तविकता रे पिता पचारोछन्ते और जिसा उत्तर देउछन्ती। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नाम रो गौरव हो। इसी कारण से सेही कारणरो प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आने के टाइम में प्रभु यीशु ख्रीष्ट जगत को आसीबा समय रे देन के साथ एक शब्द कहता है। तेबे ता परे बोले शब्द कोनती। अगर हम लोग हिब्रानी की किताब 10 अध्याय और उसके 7 वचन को पढ़ेंगे, सीधा में एवरी पुस्तक 10 अध्याय 7 पद को पढ़िबा पढ़ेंगे। सेते बेले मुंह कहली, बस तब मैंने कहा। सेते बेले मु कहली, हाँ, सेते बेले मुंह कहली, तब मैंने कहा। तब बोलने से कब, सेते बेले मु कहली, सेते बेले कहली केते बेले, हाँ, तब मैंने कहा
ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି Then इंग्लिश में कैसा है? Then said I. Then means what is before that? उससे पहले क्या हुआ जो अब वो then बोल रहा है? तेबे सेतेबेले मु कहिली तेबे ता पूर्वरु कोन हैला जहा परे से कहउछन जे सेतेबेले मु कहिली परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नामर गौरव हो। Then I said that is the fulfillment of Yeshaya chapter 6 and verse 8. जिसे पुस्तक 6 अध्याय 8 पदर परिपूर्णता होची जे सेतेबेले मु कहिली। यशाया chapter 6 and verse 8 में ते जिसे पुस्तक 6 अध्याय 8 पदरे यशाया chapter 6 and verse 8 में जिसे पुस्तक 6 अध्याय 8 पदरे जब कोई नहीं मिला जेतेबेले केही मिलले और नहीं पिता परमेश्वर चिंतित हो गए कि अब मैं किसको भेजूं, जे पिता परमेश्वर चिंतित हेले जे मु काहा को पठाइबी, who will be that a traveler, कौन वो क्या कहते हैं यात्री बनेगा या वो जाने वाला बनेगा। तेबे से यात्री जनक बस बणिक कले किए बनिबो जो जाएगा और मेरे मोती को ढूंढ लाएगा। जे कि जीवो एवं मोर मुक्ता को खोजी आनिबो। कौन वो मोती को मेरे पास तैयार करके लाएगा। तेबे से मुक्ता को किए मो पाखो को सज्जित कर प्रस्तुत कर आनिबो। जब कोई नहीं मिला सेतले केही मिले नहीं तब परमेश्वर या यीशु मसीह बोल रहा है, सेतले यीशु ख्रीष्ट कहउचंदी मैंने कहा इधर मैं हूं मुझको भेज। ते सेतेबेले मु कहिले मु अछि मते पठाओ। तो वो जो यहाँ पर यीशु मसीह 10 अध्याय के 7 वचन में जो आपने पढ़ के देखा, तेबे एब्री पुस्तक 7 पद हम जे पढ़ि देखिलु चैप्टर 10 एंड वर्स 7 में जो पढ़ के देखा, देन सेड आई, जेतेबेले हम एब्री पुस्तक 10-7 पद पढ़ि देखु सेतेबेले मु कहिली, तब मैंने कहा, सेतेबेले मु कहिली। तो ये तब मैंने जो कहा, सेतेबेले जो मु कहिली ये कब मैंने कहा, तासरे केबे कहिली, उसके पहले का फॉर्मेशन या उसके पहले का विषय क्या है। तेबे ताहार पूर्वर विषय गुड कोनोटे यीशु मसीह ने उस मोतियों को, यीशु मसीह ने उन लोगों को सबसे पहले उस मर्चेंट को सबसे पहले प्रॉफिट्स के अंदर देखा, राजाओं के अंदर देखा, न्यायों के अंदर देखा, इन सारे लोगों के अंदर वो ढूंढ रहा है। जब कोई नहीं मिला, देन फाइनली जीसस टेलिंग, देन सेड आई, अब मैं जाऊंगा। तेबे जेतेबेले कि प्रभु यीशु से भविष्यवक्ता मान को मध्य विचारकर्ता मान को मध्य राजा मान को जेतेबेले से मर्चेंट को बासे बणी को खोजिले पाइले नहीं, सेतेबेले से कहले एबे मु अछि मते पठाओ। अभी मैं आपको ट्रैवलर के बारे में एक सॉलिड वचन आपको दे करके मैं इसमें आगे बढ़ने के लिए आग्रह करता हूं। तेबे ए बणी को विषय गोटे ट्रैवलर के बारे में, इट्स नॉट वणिक, मैं तेबे से यात्री विषय गोटे गुरुत्वपूर्ण वाक्य दे आगे बढ़ावे चाहे। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे, परमेश्वर पवित्र नाम रो गौरव हो। हम लोग लूक रचित सुसमाचार की ओर जाते हैं, जिते हम लूक तो समाचार को जाओ छु, लूक रचित सुसमाचार में जाने के टाइम में आई थिंक इन चैप्टर 19 में लिखा हुआ है, लूक समाचार पढ़े समय होई पर 19 अध्याय लिखा दै छी। यीशु मसीह जब नगर की ओर आया, यीशु ख्रीष्ट नगर आड़े को आसिले और उसने उसको देख करके कहा, अगर तू मेरे विजिटेशन का समय को अगर तू देखा होता, सेटा कहउछंती मेरे आने के समय को अगर तू जाना होता, यदि मोर आसीबार समय को तुम जानी था तो कितनी अच्छी बात होती। तेबे केते उत्तम होई था। पढ़ेंगे लूक द गॉस्पेल चैप्टर 19 वर्स 41 एंड 42 प्लीज। पढ़ो लूक समाचार 19 अध्याय तार 41 एवं 42 पद। तब वो निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल भी बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई है। और जेतेबेले से निकट को आसिले सेतेबेले नगर को देखि ताहाने मत रोदन करी कहिले, तू जदि आज शांतिर विषय गुडी को जानी थांतु। यहाँ पर लिखा हुआ है अगर तू शांति के दिन को, नहीं तो दिस डे करके इंग्लिश बाइबल में लिखा हुआ है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। तेबे जदि मैं बोलने तेबे इंग्लिश बाइबल लिखा है जे हां तू जदि एई विषय बा एई दिन को जानी थांतो। अगर तू इस दिन को अगर जाना होता, जो तुम एई दिन को जानी थांतो। अगर हम लोग दिस डे को अगर हम लोग देखेंगे 42 कौन से दिन के बारे में यीशु मसीह यहाँ पर बोल रहा है। ते 42 पद पढ़िया समय जो एही दिन विषय लिखा जाउची से एही दिन कहले से को दिन विषय लिखा जाइची। दिस दाई डे, तेरा ये दिन को अगर तू जाना होता, तुमरो एही दिन को जो तुम जानी थांतो तो तेरे लिए बहुत अच्छा होता। तुमन तो अति शांतिकर विषय होता। कौन सा वो दिन के बारे में यीशु बोल रहा है। तेबे क्यों दिन विषय यीशु कहउछंती। वर्स 44 को अगर आप पढ़ के देखोगे, जब 44 पद को पढ़े देखिबे तो वहां पर उसके बारे में लिखा है विजिटेशन का वो दिन, नहीं तो तुझे संदर्शन करने का वो दिन। तेबे 44 पद देखिबा समय लिखा जियोछि तुमको परिदर्शन करेबार बा देखिबार से दिन। हां पढ़ेंगे प्लीज 44 वर्स। और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। पुणी तोते तो मध्य थिबा तो संतान मान को भूमिसात करिवे आ तो मध्य गोटे पत्थर को अन्य पत्थर ऊपर रहिबा को देबे नाही, ए प्रकार समय तो ऊपर आसीबो।
नहीं लिखा है वहाँ पर विजिटेशन इंग्लिश में जितना क्लियर मेकर से दूसरी लैंग्वेज में समझ में जेणु नहीं तो उपरे कृपा दृष्टि समय तू न जानिबा हेतुरु जेणु तो उपरे कृपा दृष्टि समय तू न जानिबा हेतुरु जो समय तो शत्रु माने तो चारियाडे बंध बांधी तोते घेरी जाई अवरोध करिवे। यहाँ पर क्यों यीशु मसीह बोल रहा है कि तेरे इस दिन को अगर तू जाना होता या तेरे को विजिटेशन का ये संदर्शन करने का या तेरे कृपा के ये दिन को अगर तू जाना होता तेरे लिए भला होता, ये पर्टिकुलर वर्ड्स ये पर्टिकुलर वर्ड यीशु मसीह क्यों बोल रहा है यहाँ पर? तेबे तुमर से कृपा दृष्टि हेबार दिन को जो तुम जानी था तो से जो निर्दिष्ट वाक्य को जिसु कौन पेट कहउछंती। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ मेरे पल्ले भी नहीं पड़ता है। तेबे एबे जहाँ मु आपन कहया पे जाउछि तार मते मते बुझा पड़ू नहीं। अगर आप लोग भी अगर ध्यान नहीं दोगे तो पता नहीं आप में से कितने लोगों को समझ में आएगा। जे आपन में ध्यान न देबे जणा ने आपन मन मते केते लोक बुझा पड़िबो। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, बहुत प्रैक्टिस करके आया हूँ। तथा मैं चेष्टा करूछि बहुत प्रस्तुति करके आछि। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे, परमेश्वर नामर गौरव हो। विजिटेशन के मेरे इस दिन को अगर तू जाना होता, किस एंगल में या क्यों यीशु मसीह ने इस शब्द को इस्तेमाल किया? ते मोर परिदर्शन दिन बा से कृपा दृष्टि समय को जो तुम जानी था क्यों दृष्टिकोण जिससे कहउछंती उसको समझना है तो ताको बुझिबा खेले या क्यों यीशु मसीह ने ये बात बोला है इस बात को समझना है तो ते कोन पे जिससे कुछ एक कथा कहउछंते बुझिबा खेले। इस ट्रैवलर के बारे में एक भविष्यवाणी को हम लोग दानियेल की किताब में देखने पाते हैं। तेबे ई जो यात्री को विषय रे गोटे भविष्यवाणी को हम दानियेल को पुस्तक देखि परिबा। कृपा करके ध्यान से अगर आपको समझना है तो ध्यान से दानियेल की किताब 9 अध्याय उसके 24 से लेकर के 26 तक के वचन को पढ़ेंगे। यदि आपन को बुझिबार अछि तेबे ध्यान से सुनंतु दानियेल पुस्तक 9 अध्याय 24 रु लेके 26 पर्यंत पद पढ़ी देखंतु। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परिवार कृपा करके ध्यान से अगर हो सके तो केवल ओडिया भाषा में पढ़ना है तो केवल ओडिया भाषा में, लेकिन ध्यान से धीरे धीरे उसको पढ़ेंगे। दानियेल चैप्टर 9 वर्स 24 टू 26 में विजिटेशन के समय के बारे में यीशु मसीह वहां पर या दानियेल वहां पर क्या भविष्यवाणी कर रहा है। जे दानियेल पुस्तक 9 अध्याय तो 24 लेके 26 पर्यंत पद पढ़िबा जे परिदर्शन समय विषय दानियेल सेटर कोन कहउछंती। हां पढ़ेंगे दानियेल चैप्टर 9 वर्स 24 टू 26 प्लीज। आज्ञा लंघन समाप्त करबाको ओ पापर शेष करबाको ओ अधर्मर प्रायश्चित करबाको आ अनंत काल स्थायी धर्म आनिबाको पुणी दर्शन ओ भविष्यत वाक्य मुद्रांकित करबाको ओ पवित्रतम को अभिषिक्त करबाको तुम लोकंकर और तुम पवित्र नगर निमंते 70 सप्ताह निरूपित होइछि। एथिपई तुम ज्ञात हुओ और बुझ जे जेरूशलेम को पुनर्स्थापन और निर्माण करिबार आज्ञा प्रकाश हेबा समय ठारू अधिपति अभिषिक्त व्यक्ति पर्यंत 7 सप्ताह हेबो। पुणी संकट काल रे ही ता छक और परीक्षा सहित 3 कोड़ी 2 सप्ताह पुनर्निर्मित हेबो। पुणी 3 कोड़ी 2 सप्ताह उतरे अभिषिक्त व्यक्ति उच्छिन्न हेबे और से अकिंचन हेबे। आगामी अधिपतिर लोक माने नगर और धर्मधाम नष्ट करेंगे और जलप्लावन द्वारा तार शेष हेब। पुणी शेष पर्यंत ही युद्ध हेब। नाना उच्छिन्नता निरूपित होइछि। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नामर गौरव हो। दानियेल एक भविष्यवाणी यहाँ पर करते हुए बोल रहा है अबाउट 70 वीक्स। तेबे दानियेल लेटर 70 सप्ताह विषय भविष्यवाणी करी कहउछंती। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नामर गौरव हो। बाबिलोन की गुलामी में आने के बाद ते बाबिल रो गुलाम रासले परे राज्य के बारे में जब चिंतित होकर के नहीं तो आने वाले समय में क्या होगा करके विषय को समझने के लिए दानियेल प्रार्थना करने के समय में ते आगामी विषय कौन हेबो बा राज्य रो विषय वस्तु कौन हेबो ए विषय चिंतित हो दानियेल प्रार्थना करबा समय रे क्या ये गुलामी हमारे साथ हमेशा बना रहेगा? तेबे कौन ए गुलामी बाई दासत्व सर्वदा हमसे लागि रहबो कि क्या हम लोगों को कभी मुक्ति मिलेगा? आमन कौन के मुक्ति मिलिबो कि? ऐसे नाना प्रकार की चिंता के साथ दानियेल प्रार्थना करने के समय में परमेश्वर ने दानियेल को देने वाला दर्शन है 70 सप्ताह के बाद तुम लोगों को मुक्ति मिलेगा। ते बेटे दानियेल पे का चिंता ही प्रार्थना करबा समय परमेश्वर दानियेल के दर्शन यह हटे जो 70 सप्ताह परे तुमको दर्शन मुक्ति मिली जीवो। इससे 70 वीक्स के बारे में परमेश्वर ने दानियेल को आने वाले समय के बारे में युग के बारे में एक बहुत बड़ा भविष्यवाणी नहीं तो एक बहुत बड़ा रहस्य उसको बता करके दिए। तेबे 70 सप्ताह विषय कहबा समय परमेश्वर दानियेल को आसुथिबा दिनमान को विषय को बहुत बड़ा प्रकाशन बा रहस्य को जणाई देले। इसी के लिए मैंने बोला इसको समझाना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। अगर ध्यान से अगर आप सुनोगे या समझोगे तो मुझे भी समझ आएगा और आपको भी समझ में आएगा। जो सेति मु कहली याको बुझाइबा बहुत कष्ट करते जदि अपन ध्यान से सुनिबे ते मते मते बुझा पड़िबा आपन मते बुझा पड़िबो। आई थिंक इन 25 एंड 26th वर्स को पढ़ने के टाइम में तेबे मु भाबे जे 25 और 26 पद पढ़िबा समय रे इस 70 वीक्स को या इस 70 सप्ताह को 3 भाग में विभाजित किया गया है। तेबे 70 सप्ताह को 3 भाग में विभक्त करा जाई छी। अगर आपने बाइबल पढ़ा तो कोई बोले मुझे कि किस भाग में इसको विभाजित किया है, कैसे इसको विभाजित किया है। यदि के बाइबल पढ़ लेते कोन तो क्यों भाग रे याको विभक्त करा गला। 70 वीक्स को
3 पार्ट में उसको डिवाइड किया गया है। तेबे 70 सप्ताह को तीनोटी भाग में विभक्त करागला। मैं क्यों ये बात आपको बोल रहा हूँ और पूछ रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या आपको समझने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, बिकॉज इट इज टोटली मैथमेटिक्स। तेबे याको आपण बुझे पे चेष्टा करथु नै जणा नै कि ये संपूर्ण भाव गोटे गाणितिक विषय अटे। हाँ, 70 को 3 भाग में डिवाइड किया, कैसे कैसे? ते 70 को 3 भाग में विभक्त कराय जी की प्रकार अटे? 24, 25, 26। 24, 25 और 26 पद। 24 में 70 वीक्स के बारे में लिखा है, 24 पद रे 70 सप्ताह विषय लिखा दी छी। और उसके बाद इस 70 वीक्स को उसने डिवाइड किया है। परमेश्वर वहां पर डिवाइड करके बोल रहा है कि कैसे ये 70 वीक्स आगे आने वाले दिनों में होने जा रहा है। तेबे एट्रे परमेश्वर से 70 सप्ताह को विभक्त करि छथि एवं कहउछथि की प्रकार आसवा दिन मांगत आसुछि। 62 7 1। ओके, वेरी गुड। 7 वीक्स, 7 सप्ताह, 62 वीक्स 62 सप्ताह एंड 1 वीक्स एवं गोटे सप्ताह। तो 7 प्लस 62, ते 62 जुक्त 7 69। ओके, 7 प्लस 62 7 जुक्त 62 69 69 प्लस 1 तापरे is जुक्त equal 1 to 70। समान 70। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम और गौरव हो। तो जब दानियल, कैसे हमको छुटकारा मिलेगा? क्या हमको बाबिलोन की गुलामी में ही रहना है, या हम लोग को छुटकारा है या नहीं की चिंता के साथ दिखाई देने के समय में? जितले दानियल जेतबेले भाबिले जे मते हमको बाबिलोन मुक्ति मिलिबो कि नै ए प्रकार चिंता रहबा समय रे परमेश्वर ने दानियल को दर्शन में, नहीं तो भविष्यवाणी के आत्मा के माध्यम से एक भविष्यवाणी का कैलकुलेशन उसको बता करके दिया। ते दानियल को जरे परमेश्वर गोटे भविष्यवाणी माध्यम रे बा दर्शन माध्यम रे तांको गोटे हिसाब टे जणाई देले। और यहाँ पर क्या बोल रहा है? आ जेटे से कोन जणाउछंती 7 सप्ताह के बाद, 7 सप्ताह के साथ 7 सप्ताह सहित तुम्हारा रेस्टोरेशन वर्क आरंभ होगा। तुम मानकर से रेस्टोरेशन कार्य आरंभ हेबो। तुम लोग दोबारा बनाने के काम को करोगे। तुम माने पुनर्निर्माण कार्य, पुनर्स्थापन कार्य करिवो। ये रेस्टोरेशन काम, नहीं तो बनाने के काम खत्म होने के साथ तेबे जो निर्माण कार्य शेष हेबा सहित 62 सप्ताह फिर शुरू होगा। तेबे 62 सप्ताह बाद से 3 कोड़ी 2 सप्ताह आरंभ हेबो। एंड 62 वीक्स खत्म होने के टाइम में, एट द एंड ऑफ द 62 वीक्स, तेबे 3 कोड़ी 2 सप्ताह बाद से 62 सप्ताह आरंभ सरीबा परे पर्टिकुलरली वहां पर लिखा हुआ है तेबे निर्दिष्ट रूप से लिखा जाइछि कि एक जन को काट दिया जाएगा। ते जनों को घात करा जीवो। कौन कौन? कहा को? किसको मार दिया जाएगा? ते कहा को मार दिया जीवो? मसीहा को मार दिया जाएगा। ते ख्रिस्ट को मार दिया जीवो। यही था यीशु मसीह जो बोल रहा है इन 19 चैप्टर ऑफ लूक 44 एंड 45 वर्स, अगर तू मेरे विजिटेशन के समय को, कैलकुलेशन को जाना होता तो मेरे को तुम लोग सूली में नहीं चढ़ाते। ता होची लूक समाचार 19 अध्याय तार 42 41 से 42 पर लिखा जाउची, जदि तुम मोर कृपा दृष्टि समय बा परिदर्श समय को जानि थांतो तबे तुम ऊपर उच्छिन्नता आसी न थांता। परमेश्वर के नाम, तुम लोग मुझको सूली में नहीं चढ़ाते, तुम्हें मोते क्रूसे चढ़ाई न थांतो। हां, बट दैट मींस यहूदी लोग इस कैलकुलेशन को या इस भविष्यवाणी को समझने नहीं पाए। तार अर्थ यहूदी माने ए भविष्यवाणी को बा हिसाब को बुझी पाले नहीं, और उसको नहीं समझने के कारण उस ट्रैवलर को या वो यात्री को या वो परमेश्वर जो हमारे लिए या मोती ढूंढने के लिए जगत में आया, सूली में चढ़ा दिया। तेबे यहूदी माने ए जो हिसाब टिको जानि न पारिबा सकासो सेही जो यात्री जेके जगत को आसले न जानि के तांको क्रूसे चढ़ाई देले। अभी ये कैसा है? ये एबे की प्रकार हटे? यह बाबिलोन की गुलामी के बाद, ते बाबिल गुलामी परे इस्राएलियों को पकड़ करके बाबिलोन में लेके चले गए। नबूकदनेस्सर राजा उनको गुलामी बना दिया। ते इस्राएल लोक मान को बाबिल को नेके गुलाम करी पळेले, बर्तमान को नबूकदनेस्सर राजा दासत्व को रखिले। उसमें नबूकदनेस्सर राजा का राज्य उसके बेटे बेलशस्सर के समय खत्म हो गया। तेबे सेही समय नबूकदनेस्सर को राजा को राज्य बेलशस्सर को पुत्र को समय सरी गला। बाबिलोन राज्य नहीं तो इराक का राज्य खत्म होकर के इरानियन किंगडम, अदरवाइज मादी पारसी राज्य आरंभ हुआ। तेबे से इराक राज्य बस बाबिल राजा सरला पर से मध्य पारस्य राज्य आरंभ होला। मादी पारसी राज्य आरंभ होने के समय में, ते मध्य पारस्य राज्य आरंभ हेबा समय रे, उस समय में वापस यरूशलेम में जाकर के मंदिर बनाओ करके उन लोगों को आज्ञा दिया गया। तेबे तापर समय पुनर्बात में जेके यरूशलेम को बनाओ बोले उटा आज्ञा देउछंती। ये बात हम लोग नेहम्या की किताब 23 में नेहम्या पुस्तक 2 अध्याय के पहले वचन में देखने पाते हैं। द्वितीय अध्याय प्रथम वाक्य देखि परिबा। नेहम्या की किताब 2 अध्याय का पहला वचन, नेहम्या पुस्तक द्वितीय अध्याय प्रथम वाक्य रे, जिस टाइम में हुआ, जो समय हेला, जो डेट में हुआ, जो समय काल हेला, अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियन, इतिहासकार के अनुसार, ते इतिहासकार मान को अनुଯାयी, परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये होता है मार्च 14, परमेश्वर भी कहता होची मार्च 14, मार्च 14 और 445 BC एवं से 445 ख्रीष्टाब्द। नेहम्या चैप्टर 2
and verse 1. ते निहिम्य द्वितीय अध्याय प्रथम पदरे Nehemiah chapter 2 verse 1. ते निहिम्य पुस्तक द्वितीय अध्याय प्रथम पद That is ता होची the beginning of 7 years. ता होची सात सप्ताहर आरंभ. 7 सप्ताह is equal to 7 year. ते सात सप्ताह जाके 7 वर्ष तुल्य. उसका जो beginning date है तार जो आरंभ दिन अटे that is March 1445 BC. ता होची मार्च 14 445 ख्रीष्टपूर्व. That means तार अर्थ नेहम्या दूसरा अध्याय का पहला वचन जो साइन किया गया कि तुम लोग यरूशलेम में जाओ और मंदिर को दोबारा बनाओ. तार अर्थ निहिम्य पुस्तक द्वितीय अध्याय प्रथम पद जोटा के हस्ताक्षरित है जे तुम यरूशलेम को जाओ एवं मंदिर निर्माण करो. वो डेट है मार्च 14 445 BC. ता होची ख्रीष्टपूर्व 445 मार्च 14 तारीख. और ये काम पूरा हुआ आ ए कार्यटी पूर्ण हैला till 396 BC. ता होची 396 ख्रीष्टपूर्व. परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे. परमेश्वर पवित्र नामर गौरव हो. ईसा पूर्व तेरे ख्रीष्टपूर्व 7 वर्ष का आरंभ, 7 वर्ष आरंभ नहीं तो 7 सप्ताह का रहस्य. बा 7 सप्ताह रहस्य आरंभ. आरंभ हुआ 14 मार्च 445 BC 445 BC में. ते आरंभ हैला ख्रीष्टपूर्व 445 मार्च 14 तारीख रे और 396 BC में ये काम खत्म हुआ. एवं ख्रीष्टपूर्व 396 रे या शेष हैला. परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे. परमेश्वर पवित्र नामर गौरव हो. 7 सप्ताह बोलने का अर्थ 7 सप्ताह कहबार अर्थ अगर हम इसको वर्षों में या साल में अगर हम इसको कैलकुलेशन करेंगे जदि हमें तको वर्ष हिसाब से जदि हमें तको गणना करिबा हाँ तो एक सप्ताह में 7 दिन के हिसाब से ते गोटे सप्ताह 7 दिन हिसाब रे आफ्टर 49 इयर्स ये काम खत्म होगा. तेब 49 वर्ष परे ए विषय ए कार्य सरिला. हाँ तो ये जो समय काल जो है तेब ए जो समय काल अटे 7 सप्ताह बोलने का मतलब 7 सप्ताह कहबार अर्थ आफ्टर 49 इयर्स ये काम खत्म होगा. ते 49 वर्ष परे ए कार्य समाप्त हैला. परमेश्वर के नाम की महिमा होवे. परमेश्वर नामर गौरव हो. इस 49 इयर्स के खत्म होने के बाद ते 49 वर्ष शेष परे फिर 62 सप्ताह शुरू होगा. तापरे 62 सप्ताह आरंभ हेबो. परमेश्वर के नाम की महिमा होवे. परमेश्वर नामर गौरव हो. जब ये 62 सप्ताह जो शुरू होगा जितले 62 सप्ताह आरंभ हेबो इस 62 सप्ताह के अंत में ते 62 सप्ताह शेष रे एज पर द कैलकुलेशन तेबे हिसाब अनुଯାयी अगर आप इसको उसके साथ कैलकुलेशन करोगे 16 × 7 कोई मुझे कैलकुलेटर में मार के दिखाएंगे तेबे 62 × 7 के गोटे कैलकुलेटर मारी देखंतो कितना आ रहा है 434. तेबे 443 थैंक यू. 434 दैट मीन्स तार अर्थ 62 सप्ताह के बाद 62 सप्ताह परे हाँ इसके ये 7 सप्ताह बीतने के से 7 सप्ताह बीतीबार उसके बाद आरंभ होगा 62 सप्ताह. तापरे जो 62 सप्ताह आरंभ हैला इस 62 सप्ताह के अंत में से 62 सप्ताह शेष रे वो डेट है तेबे सेही दिन होउची जिस डेट में यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया जाएगा. जेउन दिन यीशु ख्रीष्ट क्रूसे चढ़ा गला. वो ये यहाँ पर बेबीलोन में नहीं तो दानियल को दिया हुआ दर्शन में बताने वाला रहस्य. ता होची बाबिलोन ने दानियल को दिया था दर्शन रहस्य. यीशु मसीह के कहने के अनुसार यीशु ख्रीष्ट कहबा अनुଯାयी अगर मेरे आने के समय को तुझे मालूम होता जदि मोर आसीबार समय तुमको जणा थांता तुम लोग मुझे क्रूस में नहीं चढ़ाते. ते तुम मते क्रूसे चढ़ाई न थांता. तुमने मेरे आने के समय को नहीं समझ पाया. दैट मीन्स ये कैलकुलेशन नहीं तो दानियल की भविष्यवाणी को तुम लोग नहीं समझा. तार अर्थ तुमे मोर आसीबार समय बुझी पारले ता तो दानियल को भविष्यवाणी को समय को तुम बुझिलो नहीं. दानियल की भविष्यवाणी के अनुसार दानियल की भविष्यवाणी अनुଯାयी 7 सप्ताह और 62 सप्ताह के बाद मसीहा आना चाहिए. वेरी क्लियरली लिखा हुआ है. तेरे 7 सप्ताह व 62 सप्ताह परे ख्रीष्ट आसीबा आवश्यक ता स्पष्ट रूप लिखा देछि. और उसी के अनुसार यीशु मसीह जगत में आया. एबे से अनुसार यीशु ख्रीष्ट जगत को आसीले. एंड एग्जैक्टली आफ्टर 434 इयर्स तेबे 434 वर्ष संपूर्ण हेबा खेणी समझ में आया. इते बुझा पड़ला. ओके अभी समझ में आया तो अपने किताब से देख करके मुझे बाकी आंसर दीजिएगा. ते बुझी पारले तो निजे पुस्तक को देखि के खाता को देखि के मते पर उत्तर दियंतो. परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे. परमेश्वर नामर गौरव हो. 7 × 7 ते 7 × 7 कितना केते हैला 49 49 और 62 × 7 तेबे 62 × 7 कितना 434 434 वर्ष. कितना साल हो गया. केते वर्ष हैला संपूर्ण ऑल टुगेदर इस भविष्यवाणी का पूरा होना आफ्टर 483 इयर्स के बाद ये पूरा होना है. तेबे ये भविष्यवाणी हिसाब अनुଯାयी आको 483 वर्ष परे शेष पूर्ण हेबार अछि. परमेश्वर के नाम की महिमा होवे. परमेश्वर नामर गौरव हो. और अगर आप इसी इयर्स को अगर आप दिन में कन्वर्ट करना चाहते हो हाउ मेनी डेज जदि आपण कितने दिनों के बाद ये कन्वर्ट होगा. जदि आपण ए जो वर्ष गुडी को दिन रे परिवर्तन करे पे चाहचे केते दिन पर या परिवर्तन शेष हेबो बोली तो कोई बोल सकता है कि ज्यूस कैलेंडर में कितना दिन होता है. कि कहि परिबे जे यहूदी मान के कैलेंडर केते दिन थाए बोली
एग्जैक्टली 360 डेज 360 दिन हमारे कैलेंडर में। आम कैलेंडर है गलत जवाब, गलत जवाब। हमारे कैलेंडर में, आम कैलेंडर है थोड़ा बहुत पास में है। हमारे मैं लिख देता हूं, हमारे कैलेंडर के हिसाब से 365.25 ईयर्स एक साल में होता है। तेरे आमनकर वर्ष रे 365.2 दिन थाए, या फिर आप 365/14 आप लोग बोल सकते हैं। बात को 365 बाई 1 विभक्त 4 कहि इसके परिबे। लिए हमारे कैलेंडर में 30, 28 और 31 का दिन रहता है। सेति मते आमनकर कैलेंडर रे 30, 31 और 28 दिन थाए। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। लेकिन यहूदी का कैलेंडर ऐसा नहीं है। परमेश्वर पिलोक जिहुदी मन कैलेंडर ए प्रकार नहीं। यहूदी के कैलेंडर को देखने के टाइम में जिहुदी मन कैलेंडर देखिबा समय रे उनके लिए केवल 360 हर महीने में 30 दिन है। तेबे तांको निमन 360 दिन प्रत्येक मास 30 दिन। तो उसके हिसाब से कोई कैलकुलेटर मारी देखेंगे कितना होता है। तेबे से उनजे के कैलकुलेटर मान देखो केते होची, कितना हो रहा है, केते होची। ठीक है ना। ओके, परमेश्वर के नाम की महिमा। परमेश्वर नामर गौरव। तो दैट इज अ डेज। तेबे एहो से दिन हाँ, इतने दिनों के बाद यीशु मसीह आना है करके कंफर्म है। तेबे एतिक दिन पर यीशु ख्रीष्ट आशीर्वाद अछि बोली निर्दिष्ट होते। एग्जैक्टली जैसा यीशु मसीह ने भविष्यवाणी दानियल को दिया था, या परमेश्वर ने दानियल को भविष्यवाणी दिया था। ते परमेश्वर जे प्रकार दानियल को भविष्यवाणी जो दिन देइथिले, एग्जैक्टली आफ्टर 383 इयर्स और दानियल के भविष्यवाणी के इतने दिनों के बाद यीशु मसीह सूली में चढ़ा। तेबे तार निर्दिष्ट 483 वर्ष परे बा एतिक दिन परे यीशु ख्रीष्ट क्रूसे चढ़िले। अगर हमारे कैलेंडर के साथ इसको तुलना करेंगे तो थोड़ा सा फर्क दिखाई देता है। जदि आमे आमान को कैलेंडर से तुलना करबे तेबे टिके पार्थक्य देखा जिवो। क्योंकि इनके कैलेंडर में 360 है तो हमारे कैलेंडर में 365 प्लस 25 दिन एक्स्ट्रा। तेबे आमान को तांको कैलेंडर रे 360 अछि, आमान कैलेंडर हेतिले 360 जुक्त और 25 दिन हेतांता। उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो जैसे उनसे देखिबा हमारे इसमें शायद 476 ईयर्स में 476 ईयर में ये 69 इयर्स खत्म होता है। तेबे आमान को कैलेंडर देखिले 476 वर्ष रे ए जो 62 सप्ताह सरी जाय थाए। हां, जैसे कि यहाँ पर 483 इयर्स हो रहा जे है। प्रकार एठी 483 वर्ष होउची, हमारे कैलेंडर के हिसाब से 476 इयर्स ही आएगा। ते आमान का कैलेंडर अनुसार 476 वर्ष ही आसीबो। और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे टू कन्वर्ट इनटू डेज, जदि आपण ताको दिन रे विभक्त करिवे कितना आ रहा है? केते आछी 173,740 प्लस 740। अच्छा, 365.25 करके देखो। 173,859 प्लस 21। जो लैप्स हमारा जो डे हो रहा है, जो लैप्स ऑफ डे जो एक्स्ट्रा जो लीप ईयर्स में आ रहा है, उसके मिला करके 21 डेज आने के टाइम में हमारा कैलेंडर के हिसाब से भी 173,880 इतने दिनों के बाद यीशु का इस पृथ्वी में आना और क्रूस पे मरना कंपलसरी, ये भविष्यवाणी हुआ है। तेबे आमान कैलेंडर अनुसार से जो अधि वर्ष ताको मते मिसाई देले हमको समान सही दिन ही मिलुची जो दिन के यीशु ख्रीष्ट क्रूस चढ़ा जाइथिला। क्यों हमारे कैलेंडर में 365.25 और उनके कैलेंडर में 360 डेज क्यों है? ते कोन पे आमान का कैलेंडर 365.25 एवं सेमान का कैलेंडर 360 दिन अछि? क्यों? कोन पे? क्योंकि यहूदी लोग मून को फॉलो करते हैं। जेति कि जिहुदी माने से जन्म को बा चंद्रमा को अनुसरण करती। उन लोग का कैलेंडर का फॉलो लूनार को लेकर के है, नहीं तो मून को देख करके। तेबे सेमान को कैलेंडर को से माने से जो चंद्रमा को देखे अनुसरण करथांती। हमारा कैलेंडर जिसको जॉर्जिया कैलेंडर करके कहा जाता है, ते आमान का कैलेंडर जाको जॉर्जिया कैलेंडर बोली को देखा जाता है। सोलर को देख करके चला जाता है, ताको सन को देखकर, ताको सूर्य को देखे चलता है। इनका चांद को देख के चलने के कारण, हम लोग सूरज को देख के चलने के कारण हमारे कैलेंडर उनके कैलेंडर में डिफरेंसेस दिखाई देते। तेबे आम तांकर कैलेंडर रे से माने चंद्रमा को देखे चलेबा सकस बा आम कैलेंडर हम सूर्य को देखे चलेबा सकस। आम विभक्तिकरण आस्ते जो भी अभी हमारे कैलेंडर को निकाल दीजिए, यहूदी के कैलेंडर को केवल देखिए, कोई कंफ्यूजन आएगा नहीं। तेबे आम कैलेंडर को बाहर के जिहुदी माने कैलेंडर को देखंतु कोनसी संदेह आसीबा नहीं। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नामर गौरव हो। अगर यहूदी लोग इस कैलकुलेशन को समझ गया होता, जो जिहुदी माने ए हिसाब को बुझी थांते कि 70 सप्ताह में शांति राज्य स्थापित होगा, जे 70 सप्ताह परे शांति राज्य स्थापित हेबो। 70 सप्ताह के बाद शांति का युग शुरू होगा। 70 सप्ताह पर शांति युग आरंभ हेबो। 62 सप्ताह के बाद या फिर 383 साल के बाद मसीहा का मरना निश्चित है। 62 सप्ताह परे बा 483 वर्ष परे ख्रीष्ट को मरबे निश्चित होते। अगर ये कैलकुलेशन अगर यहूदी लोग समझे होते, जदि एही जो हिसाब को जिहुदी माने बुझी थांते, तो उस प्रोफेसी के अनुसार वो लोग कभी भी यीशु मसीह को इनकार नहीं कर सकते थे। तेबे सेही जो भाबड़ी अनुसार से माने केबे
ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିନଥାନ୍ତେ। एग्जैक्टली जैसा भविष्यवाणी दानिएल की किताब में बताया गया। ତେବେ ସିଧାସଳଖ ଯେ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଦାନିଏଲଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ଜଣାଗଲା, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारा प्रभु यीशु मसीह उस प्रोफेसी के एग्जैक्ट टाइम के अनुसार इस जगत में आकर के सूली में चढ़ा। ते ଆମଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଇ ଯୋଉ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ପୃଥିବୀରେ ଆସିଲେ ଏବଂ କ୍ରୁଶ ଚଢିଲେ। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नामର ଗୌରବ ହେଉ। यीशु मसीह का आना, सूली में चढ़ना, कुल मिलाकर के 483 इयर्स एंड डेज में कन्वर्ट करने के टाइम में 1,73,880 डेज के बाद यीशु को क्रूस में चढ़ना है। ତେବେ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶ ଚଢିବା ପାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ସମୟ 483 ବର୍ଷ ବା 1,73,880 ଦିନ ଅଟେ। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नामର ଗୌରବ ହେଉ। लेकिन उन्होंने यीशु मसीह के विजिटेशन के समय को समझ नहीं पाया, कैलकुलेशन को नहीं समझा। ସେମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଯୋଉ ଶାନ୍ତିକର ଦିନକୁ ବା ସେ ହିସାବକୁ ସେ इतना ବୁଝି ପାରିଲେ ନାହିଁ। क्लियरली बताने के बाद भी उनको समझ में नहीं आया। ତେବେ ଏତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ବୁଝାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝା ପଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नामର ଗୌରବ ହେଉ। अभी नेक्स्ट हमारी बारी है। ଏବେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଳି ଅଟେ। अभी हमारी बारी कैसे है? ଏବେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଳି କି प्रकार? अभी कितना सप्ताह चला गया? ଏବେ କେତେ ସପ୍ତାହ ପଳେଇଲା? यीशु मसीह के मरने तक कितना सप्ताह खत्म हो गया? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମରିବା ପରେ କେତେ ସପ୍ତାହ ସରିଗଲା? 69 हैं? 69 वीक्स खत्म हो गया। ते 69 सप्ताह सरिगला। अभी एक वीक बाकी है। एबे गोटे सप्ताह बाकी अछि। एक वीक में कितना दिन होता है? गोटे सप्ताह केते दिन थाए? पक्का कितना होता है? 7 दिन थाए। दैट मीन्स 7 इयर्स बाकी है। ता 7 वर्ष बाकी अछि। 7 इयर्स के बाद 7 वर्ष परे एक शांति का राज्य इस पृथ्वी में आएगा। गोटे शांति राज्य पृथ्वी रे आसीबो। और हम लोग को मालूम है कि 7 इयर्स क्या है? ता मन जणा छै 7 वर्ष टी कोन अटे? क्या है? कोन अटे? 7 इयर्स ऑफ ट्रिबुलेशन ते पीरियड। 7 वर्ष रे क्लेशर जुग। अब आप लोग के अंदर क्वेश्चन आ सकता है अगर आप लोग ध्यान दे रहे हैं तो। एबे आपण मान को मध्ये प्रश्न आसी पारे जदि आपण ध्यान देउछंती। क्या 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 क्वेश्चन आना चाहिए? ते कोन प्रश्न आसी पार अछि? इफ यू आर गुड स्टूडेंट, जदि आपण गोटे भलो छात्र अटंती। जैसे कि मैं भी नहीं था, मुझको भी समझ में नहीं आया। ते मु मत नथिले मते मते बुझा पड़ला नै। यहाँ पर क्या समझने का चीज है? एते कोन बुझिबार विषय अछि? Why there is a gap between ते कोन पय एहा मध्ये रे गोटे पार्थक्य 62 weeks ते 62 सप्ताह and 1 week, एवं गोटे सप्ताह या 69 के कंप्लीट होने के बाद तेबे एई जो 69 वर्ष शेष हेबा परे और ये एक सप्ताह आने के बीच में आ गोटे सप्ताह आसीबा मध्ये रे ये गैप पीरियड क्यों दिखाई दे रहा है? तेबे एई जो गैप बा एई जो पार्थक्य समय कम देखा दउछि। गैप पीरियड, ते पार्थक्य समय पार्थक्य बोलते हैं गैप पीरियड को। एक ब्लैंक पीरियड दिखाई दे रहा है, तेबे गोटे खाली समय देखा दउछि। क्योंकि ये जो 7 साल नहीं तो एक सप्ताह जो होगा, तेबे एई जो गोटे सप्ताह हेबो ये यीशु मसीह के आगमन के बाद, त यीशु ख्रीष्ट आगमन परे, यीशु मसीह के आगमन के बाद, यीशु ख्रीष्ट आगमन परे मसीह विरोधी संसार में आने के टाइम ख्रीष्ट विरोधी संसार आसीबा समय रे ये 7 साल का पीड़ा काल इस पृथ्वी में होने जा रहा है। ए 7 वर्ष रो क्लेश समय पृथ्वी को जाउछि। उसके बाद तापरे इस पृथ्वी में ए पृथ्वी रे यीशु मसीह राजाओं का राजा होकर के उतरेगा यीशु ख्रीष्ट राजा मन को राजा के ओलाइबे और पूरे पृथ्वी के ऊपर वो शासन करेगा। ए संपूर्ण पृथ्वी ऊपर से राजत्व करिवे। बाबिलोन के गुलामी से ते बाबिलोन दासत्वरु 70 सप्ताह के बाद 70 सप्ताह परे यीशु मसीह का राज्य का स्थापना होगा करके परमेश्वर दानिएल को दर्शन दे रहा है। ते यीशु ख्रीष्ट को राज्य स्थापना हे परमेश्वर दानिएल को दर्शन देउछन्ती। लेकिन इस वीक में देखने के टाइम किंतु एई जो सप्ताह देखिबा समय रे आफ्टर 69 वीक्स 69 वर्ष परे सप्ताह होने परे के लिए जो गैप समय है तेबे एई जो गोटे सप्ताह पई जो खाली समय टटे उसके बारे में कोई विवरण नहीं है। ता विषय कोनसी विवरणी नाही। क्यों इसका विवरण नहीं है? ते कोन पे ता विवरणी नाही। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रो गौरव हो। बाइबल में कुछ समय को या कुछ टाइम को जंप करके भविष्यवाणी किया गया है। ते बाइबल ले किछि समय को छाड़ी देकी तापर भविष्यवाणी करा जाय अछि। अगर हम लोग रोमी की किताब को पढ़ के देखते हैं, जे रोमी पुस्तक पढ़ देखो छु, ये जो टाइम है जिसको जंप कर दिया गया है, तब ए जो समय जाको कि समय छाड़ी दे जाय छी, इसको द ब्लाइंडनेस ऑफ इजराइल करके कहा जाता है। ताको इस्राएल मान को अंधकारत्व बोली कहा जाता है। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रो गौरव हो। और परमेश्वर ये समय को जो है यहूदियों के कैलकुलेशन में से उसको निकाल करके एक अलग कैलकुलेशन के ट्रैक में वो गया है। ते परमेश्वर ए जो जीवती मान को हिसाब बदरु तांकर ए वर्ष गुडी को ए समय काल को बाहर करी गोटे भिन्न स्तरता दे नै छंती। इसी चीज को अगर हम लोग देखेंगे तो रोमन्स चैप्टर 11 को पढ़ने के टाइम में से जदि हम देखियो रोमी पुस्तक 11 अध्याय पढ़िया समय रे इन वर्स 9, 10, 11, 12 पढ़ने के समय में 9, 10, 11, 12 पढ़िया समय रे वहां पर हम लोग देखने पाते हैं कि इजराइल के एक अंधेपन का एक समय है। से टाइम देखबो छ इस्राएल मन को अंधत्वर गोटे समय अछि। उन लोग उसको समझ नहीं पाएंगे, उसको देखने नहीं पाएंगे, से मन तक देखि परिबे नै बुझी परिबे नै। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रो गौरव हो। कृपा करके 10 वचन को पढ़ें। 10 पद पढ़िबा। उनकी आंखों पर अंधेरा छा जाए ताकि ना देखें
और तू सदा उनकी पीठ को झुकाए रख। जेपरी से देखि न पारती एथिबे सेमानक चक्षु अंध हेउ आ तुमे सेमानक पृष्ठ सर्वदा कुब्ज करी रख। 7 वचन। तेबे कौन इस्राएल जा खोजु अछि ता पाई नाही किंतु निर्वाचित माने ता पाई अछंती आ अवशिष्ट माने जड़ करा गले। देखो बाकी लोगों को अंधा रखा दिया गया। 8 वर्स प्लीज। जेपरी लेखा अछि ईश्वर आज पर्यंत सेमानको जड़तर आत्मा देइछंती जेपरी चक्षु देइछंती जेपरी सेमान देखिबे नाही आ एपरी कोन देइछंती जेपरी सेमान सुनिबे नाही। परमेश्वर के बहुत नाम के महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रो गौरव हो। ये जो पीरियड्स या ये जो समय ये जो वचन को आप लोग पढ़ करके देखते हैं ए जो समय बा ए जो बाकी हम पढ़ी देखो छु परमेश्वर ने आफ्टर 69 वीक्स ते परमेश्वर ये जो 69 सप्ताह परे यहूदियों के लिए जो यहूदियों के रिलेशन में या यहूदियों के रिलेटेड जो प्रोफेसी दिया है ते यहूदी मानकर ए जो हिसाब बतबा ए जो भावण देई अछंती उसमें 69 वीक्स के बाद ते 69 सप्ताह परे अगेन यहूदियों के रिलेटेड जो 7 इयर्स आने वाला है तापर यहूदी मानकर पई जो 7 वर्ष आसे जाउछि इसके बीच में एक ब्लैंक पीरियड नहीं तो ब्लाइंड पीरियड परमेश्वर ने भविष्यवाणी किया। तेबे तांको ता मध्य रे गोटे खाली जगह बा गोटे खाली समय काल को परमेश्वर भविष्यवाणी रूप दे परमेश्वर ने उनके आंखों को अंधा कर दिया। परमेश्वर मन को चक्षु को अंधीभूत कले। 10 वचन में लिखा हुआ है कि उन लोग देखने नहीं पाए। 10 पद लिखा अछि जे प्रकार से मैं देखि न पारिबे। कब तक उनको ये अंधा किया हुआ है? ते केउ पर्यंत से मन को अंध करा जाय अछि जब तक अन्य जातियों का समय पूरा ना हो जाए। जे पर्यंत विजातीय मान का समय पूर्ण न होई छी। इसी के लिए लूका रचित सुसमाचार में पढ़ने के टाइम सेति मतलब लूका सुसमाचार पढ़िया समय रे उसके 21वें अध्याय को देखने के समय में 21 अध्याय देखिबा समय रे और अन्य जातियों का समय पूरा ना होने तक तो विजाती मान का समय पूर्ण न होबा पर्यंत पढ़ेंगे लूक द गॉस्पेल चैप्टर 21 एंड वर्स 24 पर लूका सुसमाचार 21 अध्याय 24 पद लूक द गॉस्पेल चैप्टर 21 एंड वर्स 24 लूका सुसमाचार 21 अध्याय 24 पद रे until the times of the Gentiles be fulfilled विजाती मान का समय काल पूर्ण न होबा पर्यंत जब तक अन्य जातियों का समय पूरा नहीं हो जाता जे पर्यंत विजाती मान का समय काल पूर्ण न होई छी तो ये 70 वीक्स का जो कैलकुलेशन है इट इज टोटली रिलेटेड टू ज्यूस। तेबे जो 70 सप्ताह रे जो हिसाब हटे ता सब कुछ यहूदी मान को मत ही हटे लेकिन यहूदियों को छोड़ करके हमारे लिए जो अनुग्रह का जो गैप या अनुग्रह का जो समय दिया गया किंतु यहूदी मान को परित्याग करी आमान को निमंत्रण जो अनुग्रह समय काल दिया जाई छी उस अनुग्रह के युग के कारण से अनुग्रह युग सकासो या अनुग्रह में अन्य जाति लोग उद्धार पाने के कारण बस अनुग्रह रे विजाती मान उद्धार पाबा सकासो 69 वीक्स के बाद तेबे 69 सप्ताह परे एक वीक आरंभ होने के लिए ये अनुग्रह का एक स्पैन दिखाई दे रहा है जिसके बारे में बाइबल में उल्लेख नहीं किया गया ते गोटे सप्ताह आरंभ हेबा निमंते सेटरे गोटे समय काल देखा जाउची जहां भी से बाइबल उल्लेख ही नहीं। इस जंपिंग वर्ड्स को बाइबल में अलग-अलग जगह में देखने पाते हैं। तेबे ए जो जंपिंग वर्ड्स को बाइबल भिन्न-भिन्न स्थान देखि परिबा मेरे पास सारा वर्ड्स अभी बोलने के लिए समय नहीं है ना ही मेरे को याद आ रहा है। ते समय समस्त वाक्य का समय नहीं के मने मध्य नहीं केवल एक वचन जो मेरे याद में है मैं उसको आपको दिखा करके आगे बढ़ने के लिए आग्रह करता ते हूं। गोटे वाक्य जाके मने अछि कहै पे आग्रह करे परमेश्वर के नाम की महिमा होवे परमेश्वर नाम रो गौरव हो। यशायाह किताब के 9 अध्याय को अगर आप देखोगे जिससे पुस्तक 9 अध्याय जो अपन देखिबे इन प्रोफेसी में कई जगह में हम लोग जंप्स को देखने पाते हैं। मींस एक एरा से एक युग से डायरेक्ट जंप होकर के दूसरे युग में और बीच के कई युगों को ओमिट कर दिया गया है। तेबे हम देखि पर गोटे जुगरो अन्य गोटे जुग को सीधा जंप करूछथि एवं मझिरे समय काल को छाडी दे जाउछि। उसमें से एक वचन जो आप जंपिंग प्रोफेसी देखने पाओगे ता मतलब गोटे वाक्य जाके जंपिंग प्रोफेसी रे पे देखि दैट परिबे इज इन यशायाह चैप्टर 9 ता जिसे पुस्तक 9 अध्याय वर्स 6 एंड 7 प्लीज 6 एवं 7 पद यशायाह चैप्टर 9 वर्स 6 एंड 7 जिसे पुस्तक 9 अध्याय 6 एवं 7 पद कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वो उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। कारण आमानको निमंते एक बालक जन्मी अछंती आमानको एक पुत्र दत्त होई अछंती ओ ताहांकर स्कंदरे कर्तृत्व भार थुआ जीव पुरी ताहांको नाम आश्चर्य मंत्री पराक्रांत परमेश्वर अनंतकालीन पिता शांति राजा हेब। ताहांकर कर्तृत्व बुद्धि और शांतिर सीमा रहिब नाही।
से दाऊदଙ୍କର सिंहासନରେ ଓ ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଉପବିଷ୍ଟ ହୋଇ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ଓ ଧାର୍ମିକତାରେ ଏ କ୍ଷଣଠାରୁ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ସୁସ୍ଥିର ଓ ସୁଦୃଢ଼ କରିବେ। वर्स 6 को पढ़ने के टाइम क्या समझ में आता है? ते 6 ପଦ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ କ'ଣ ବୁଝା ପଡ଼େ? हमारे लिए एक बालक जन्म लेगा, ଆମଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ବାଳକ ଜନ୍ମ ଅଛି, हमारे लिए एक पुत्र जन्म लेगा। ଆମଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ନେବେ। उसका नाम या उसका स्वभाव किस प्रकार होगा उस वचन में हम लोग देख नहीं पाते हैं। ତେବେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ତାଙ୍କ ନାମ କି ପ୍ରକାର ହେବ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। तो वर्स 6 is a prophecy about Christmas। ତେବେ ସେ 6 ପଦଟି ତାଙ୍କ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପାଇଁ ଗୋଟେ That ବାବଣୀ means ଅଟେ। यीशु मसीह का जन्म कब होगा इसके बारे में भविष्यवाणी किया गया। ତେବେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ କେବେ ହେବ ତା ବିଷୟରେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରାଯାଇଛି। But when we read verse 7, ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ 7 ପଦ ପଢୁଛୁ, वर्स 7 को पढ़ने के टाइम में 7 ପଦ ପଢିବା ସମୟରେ उस दाऊद के सिंहासन के ऊपर मैं उसको राजा बनाऊंगा। ଦାଉଦଙ୍କ ସିଂହାସନ ଉପରେ ମୁଁ ତାକୁ ରାଜା କରିବି। वो एक धार्मिकता का न्याय, धार्मिकता का और शांति का राज्य स्थापित करेगा। ସେ ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକତାର ଶାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବ। That verse 7 it speaks about the prophecy concerning millennium reign। तेबे तो 1000 साल का राज्य के ତେବେ बारे में। 7 ପଦରେ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି ତାହା ହେଉଛି 1000 ବର୍ଷ ରାଜତ୍ୱ ବିଷୟ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। See, from direct verse 6 to 7 उसके बीच के बारे में वहां पर भविष्यवाणी नहीं हो रहा है। ତେବେ 6 ପଦ ଏବଂ 7 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ସମୟ କାଳ ଥାଏ ତା ବିଷୟରେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରାଯାଇ यीशु के ନାହିଁ। जन्म काल से लेकर के डायरेक्ट जंपिंग यहाँ पर हो रहा है 1000 साल का राज्य के बारे में। ତେବେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସମୟ କାଳରୁ ନେଇକି ଏଠାରେ 600 ବର୍ଷ ରାଜତ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଧା ସଳଖ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଜମ୍ପିଂ ହେଉଛି। उसके बीच में दिखाई देने वाला अनुग्रह के युग के बारे में बताया नहीं जा रहा है। ତେବେ ତା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅନୁଗ୍ରହ ଯୁଗ ବିଷୟ ଜଣା ମଧ୍ୟ ଜଣା अनुग्रह के युग के बाद आने वाला मसीह विरोधी के राज्य के बारे में बताया नहीं जा रहा है। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅନୁଗ୍ରହ ଯୁଗର ପରେ ଆସୁଥିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଜଣା ଦେଉ ନାହିଁ। इस वचन को डायरेक्ट हम लोग क्रिसमस टू मिलेनियम रीन जंप करने पाते हैं। ତେବେ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମର ସିଧା ସଳଖ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ତାପରେ 600 ବର୍ଷ ରାଜତ୍ୱକୁ ଜମ୍ପ ऐसे କରିପାରିବା। जकरिया में भविष्यवाणी है, ଯେ ପ୍ରକାର ଜିଖରେ ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଅଛି, ऐसे ही जकरिया में भविष्यवाणी है, ଏ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ଜିଖରେ ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଅଛି, ऐसे ही जरमिया में भविष्यवाणियां ଏ हैं। ପ୍ରକାର ଜିରିମାରେ ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଅଛି। जहां पर कई वचनों को हम लोग या कई युगों को जंप करते हुए देखने पाते हैं। ଯୋଉଠାରେ ଆମେ ଅନେକ ଗୁଡେ ବାକ୍ୟକୁ ଯୁଗ ମାନଙ୍କୁ ଯୁଗଠାରୁ ଯୁଗ ଜମ୍पिଂ କରିବା ଦେଖିପାରିବା। And ये सारे युगों को अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे, ଯଦି ଏ ସମୟ ଯୁଗ ଗୁଡିକ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ସହ ଦେଖିବା, यहूदियों के लिए कहे गए वचनों के मध्य में अन्य जातियों के संबंधित कोई भी विषय आने के टाइम वो जंप हो जा रहा है। ତେବେ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିବା ସମୟରେ ବିଜାତୀୟ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାହା କିଛି ମଧ୍ୟ ଆସେ ତାହାକୁ ସେମାନେ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର और वही पीरियड है जो हमको दिया गया है, अनुग्रह का युग हमको दिया गया है। ତେବେ ଏହା ସେ ସମୟ କାଳ ଅଟେ ଯାହାକି ଅନୁଗ୍ରହ ଯୁଗ ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ନାମର ଗୌରବ अब ହେଉ। यहाँ पर यीशु मसीह क्या बोल रहा है? ଏଠି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? हाँ, यहाँ पर ध्यान से सुनिए, अभी हमारे संबंध में कुछ बात बता रहा हूँ। ଏଠି ଧ୍ୟାନ ସହ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ବିଷୟ କହୁଛି। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। दृष्टांत बोल रहा है ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କହୁଛି, कि एक मर्चेंट और अदरवाइज एक ट्रैवलर ट्रैवलिंग कर रहा ତେବେ है। ଗୋଟେ ବଣିକ ବା ଗୋଟେ ଯାତ୍ରୀ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। इन एवरी डिस्पेंसेशन, हर एक युगों में वो एक मोती को ढूंढ रहा था। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗରେ ସେ ଗୋଟେ ମୁକ୍ତାକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଥିଲେ। और उस मोतियों को ढूंढने के समय में ଏବଂ ସେ ମୁକ୍ତା ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ସମୟରେ उसको जब एक मोती मिला, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ମୁକ୍ତା उसने ମିଳିଲା, अपना सब कुछ दे दिया। ସେ ସର୍ବସ୍ୱ ଦେଇଦେଲେ। हमेशा के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। हमारे यीशु मसीह इसी वचन के अनुसार ଆମର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ युगों से ट्रैवलिंग करते करते ଯୁଗ ଯୁଗର ଯାତ୍ରା କରି କରି अभी हमारे समय में इस पृथ्वी में आया। ଏବେ ଆମଙ୍କ ସମୟ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଲେ। वही है जैसे कि हमको मैंने पहले बताया, ଯେ ପ୍ରକାର ଆପଣ ବରୁ କୁହାଗଲା, लूक द गॉस्पेल चैप्टर 19 वर्स 44 and 45, ଲୁକ ସମାଚାର 19:44-45 ପଦରେ that is the time of visitation। ତା ହେଉଛି ପରିଦର୍ଶନର ସମୟ। लेकिन यहूदी लोगों ने उसको नहीं समझा। କି ଜିହୁଦୀ ମାନେ ତାକୁ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। जब यहूदी लोगों ने इसको नहीं समझा, ଜିହୁଦୀ ମାନେ ତାକୁ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। तो परमेश्वर ने वहां से ପରମେଶ୍ୱର ସେଇଠାରୁ उन लोगों के समय को ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମୟକୁ कलवरी क्रूस के मृत्यु के साथ କଲବରୀ କ୍ରୁସର ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ थोड़ा सा सुन्न कर दिया, नहीं तो सुला दिया, ତେବେ ଟିକେ ତାକୁ ଶୁଆଇ ଦେଲେ ବା ଶୂନ୍ୟ କରିଦେଲେ। और हमारी ओर मुंडी, हमारी ओर सिर घुमाया। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇଲେ। सुसमाचार हम लोगों के लिए दिया गया। ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସୁସମାଚାର ଦିଆଗଲା। रोमी की किताब ରୋମିଓ पुस्तକ 11 अध्याय के 15 वचन को पढ़ने के टाइम में, 11 ଅଧ୍ୟାୟ 15 ପଦ ପଢିବା ସମୟରେ, रोमन्स चैप्टर 11 and verse 15 पढ़ने के टाइम ରୋମିଓ में, ପୁସ୍ତକ 11 ଅଧ୍ୟାୟ 15 ପଦ ପଢିବା ସମୟରେ, अगर उन लोगों का परित्याग किया जाना, ଯଦି ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରାଯିବା, उन लोगों का रिजेक्ट किया जाना ସେମାନଙ୍କର ପରିତ୍ୟାଗ କରାଯିବା हम लोगों के लिए ग्रहण का कारण था। ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗ୍ରହଣର କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। हमारे लिए अगर ग्रहण का कारण था, ଆମମାନଙ୍କ ଗ୍ରହଣ କାରଣ ଥିଲା। उन लोगों का इकट्ठा किया जाना, ସେମାନଙ୍କ एकत्र କରାଯିବା, उन लोगों का इकट्ठा किया जाना ସେମାନଙ୍କର एकत्र କରାଯିବା क्या आगमन का चिन्ह नहीं है क्या? କଣ ଆଗମନ ଚିହ୍ନ ନୁହେଁ କି? पढ़ेंगे 11 का 15 वचन। ପଢେ 11 ଅଧ୍ୟାୟ 15 ପଦ। कि जब उनका त्याग किया जाना जगत में मिलाप का कारण हुआ, हाँ। तो क्या उनका ग्रहण किया जाना मरे हुओं में से जी उठने के लिए बराबर ना होगा?
हाँ, परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नामर गौरव उन लोगों का त्याग किया जाना, उन लोग बोलने का मतलब यहूदी लोगों का त्याग करना, उनको नींद में सुला देना। तेबे तांकर दूरीकरण करा जाय, त्याग करा जाय, तो जिहुदी मान को त्याग करा जाय बा ताको निद्रा सोय देबा। हाँ, तो उसको नींद में सुला देना, ताको निद्रा सोय देबा। उन लोग को सुला के सेमान को निद्रा करा कराई एक सप्ताह के लिए उठाने से पहले, गोटे सप्ताह निमित्त उठाय पूर्वरु अभी हम लोगों के साथ परमेश्वर बातें कर रहा है। एबे आमान को निमित्त परमेश्वर कथा होचंती। हम लोग जो अन्य जाति है, हम लोग के लिए परमेश्वर द्वार खोल रहा है। ते आमान जे के बिजते आमान निमित्त परमेश्वर द्वार खोलु जब तक होचंती। हम लोग तैयार ना हो जाएं, जे बंद आमान प्रस्तुत न होइचु, यहूदी लोगों को परमेश्वर नींद में सुला करके रखेगा। तेबे सेमान को परमेश्वर निद्रा सोय के रखिबे। वही 21 के 24 में हम लोगों ने पढ़ के देखा, ताच 21 से 24 पद हम पढ़ लिखिलो। चैप्टर 21 वर्स 24 में पढ़ के देखा, लूका समाचार 21 से 24 पद पढ़ अन्य लिखिलो। जाति का समय पूरा ना होने तक बिजते मान का काल संपूर्ण रहबा पर्यंत परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नामर गौरव हो। इसका अर्थ क्या है परमेश्वर के प्रिय लोगों? तार अर्थ कोनटे परमेश्वर लोक माने अकॉर्डिंग टू 11:15 11 अध्याय 15 पद अनुसार उन लोगों को त्याग करना, सेमान को त्याग करा जिबा। उन लोगों को कब त्याग किया गया? सेमान केतबे त्याग करा गला? AD 70 में देखने के टाइम में, तेबे 70 ख्रीष्टाब्द देखिबा समय रे, AD 70 में देखने के टाइम में 70 ख्रीष्टाब्द देखिबा समय रे परमेश्वर ने इस्राएल को संपूर्ण रीति से नेस्तनाबूद करके त्याग कर दिया। ते परमेश्वर इसराइल को संपूर्ण रूपे भस्मीभूत करके त्याग कर देले। पृथ्वी में कोई भी किताबों में, कोई भी डिक्शनरी में, कोई भी मानचित्र में AD 70 के बाद इस्राएल दिखा नहीं गया। ते इस्राएल को 70 ख्रीष्टाब्द परे कोनोसी बोध मानचित्र देखा गला नहीं। हाँ, कोई भी मानचित्र में इस्राएल नहीं है। कोनोसी बोध मानचित्र इस्राएल नथिला। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नामर गौरव हो। क्योंकि इस वचन में जिस पे जो आपने पढ़ के देखा 19 वर्स 44 एंड 45, जे प्रकार 19 अध्याय 44 45 पद आपण पढ़ी देखिले। मेरे विजिटेशन के समय को तुम लोग ग्रहण नहीं करने के कारण, ते मोर परिदर्शन समय को ते मैं ग्रहण न करबा अनुग्रह सकसु, के समय को तुम लोग नहीं समझने के कारण, कृपा दृष्टि समय को ते न बुझा सकसु, पत्थर के ऊपर भी पत्थर नहीं रहेगा। प्रस्तर रूपे मध्ये प्रस्तर रहबो नाही। इस प्रकार शत्रु लोग तुमको पांव के नीचे रोंद डालेगा। ए प्रकार शत्रु मान तो पादल दलित करि पकाइबे। पत्थर के ऊपर भी पत्थर नहीं रहने का मतलब, प्रस्तर ऊपर मध्ये प्रस्तर रहबो ने कहबा अर्थ, इस्राएल के अंदर एक गोष्ठी रहेगा नहीं, एक गोत्र रहेगा नहीं। ते इस्राएल मध्ये गोटी भी गोत्र रहबो नाही। क्योंकि पत्थर के ऊपर पत्थर, 12 पत्थर के द्वारा परमेश्वर ने इस्राएल को गठन किया है। जेते के प्रस्तर रूपे प्रस्तर 12टी प्रस्तर द्वारा इस्राएल को परमेश्वर गठन 12 करथिले। पत्थर इस्राएल के 12 गोत्र को दिखाता है। से 12टी प्रस्तर इस्राएल 12टी गोत्र को दर्शाए। पत्थर के ऊपर भी पत्थर नहीं रहेगा बोलने का मतलब इस्राएल का सारा गोत्र पूरे दुनिया में चितर-बितर हो जाएगा। ते प्रस्तर रूपे प्रस्तर रहबो ने कहबा अर्थ इस्राएल समस्त जाक गोत्र संपूर्ण पृथ्वी रे छिन्न-भिन्न होई जिवे। AD 70 में टर्की लोग आक्रमण करने के कारण ऐसा हो गया। तेबे 70 ख्रीष्टाब्द तुर्की मन आक्रमण करबा सकछ ए प्रकार होई गला। उन लोग के समय में पूरा बोर्ड यरूशलेम में बोर्ड लगा दिया, यहूदियों को देखो मार लो। तेबे से समय जेरूसलम पर बोर्ड लगा गला, यहूदी मान को देखले मारी दियो। जीवन की रक्षा के लिए यहूदी पूरा पृथ्वी में फैल गए। जीवन रक्षा निमित्त यहूदी मान संपूर्ण पृथ्वी रे व्यापी आज गले। भी केरला में जाने से, कलकत्ता में जाने से, मुंबई में जाने से ज्यूस स्ट्रीट, यहूदियों का एक गली करके नाम हम लोग देखने पाते हैं। ते आज मध्ये आपण केरल रे जिवे, मुंबई रे जिवे, कलकत्ता रे जिवे, तेबे यहूदी मान को गली ए प्रकार नाम आप देखि परिबे। यहूदियों का आराधना में कलकत्ता में है, यहूदियों का आराधना है। यहूदी मान को आराधनालय कलकत्ता रे अछि। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नंबर गौरव हो। मनासे ट्राइब, पूरा मनासे ट्राइब हमारे मिजोरम के एक पहाड़ में मिला है। तेबे पूरा मनासे गोत्र ता मिजोरम रे गोटे पहाड़ रे मिलिले। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नंबर गौरव हो। 70 शताब्दी में ये इस्राएल को परित्याग कर दिया गया। 70 शताब्दी रे इस्राएल को परित्याग करा गला। उनका परित्याग किया जाना हमारे लिए ग्रहण का कारण बना। जो सेमान को परित्याग करा जिवे आमाने मध्ये ग्रहण कार्य हैला। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नंबर गौरव हो। उन लोगों का परित्याग किया जाने को और एक भविष्यवाणी के रूप में यीशु मसीह बोल रहा है। सेमान को परित्याग करा जिवे आ गोटे भविष्यवाणी रूपे यीशु कहउछंती। अंजीर के पेड़ में फल को पाने की आशा में यीशु मसीह आया, ते जिम्बीर के फल पाइबा आशा यीशु आसिले। लेकिन अंजीर का पेड़ सूखा हुआ था। अंजीर के पेड़ में फल नहीं था, सॉरी वो सूखा नहीं था, फल नहीं था। तेबे क्षमा करबे सुखी नथला कि डिम्बीर के फल नथिला। हाँ, इसका मतलब क्या है? तो अर्थ कोन हटे? वो यीशु मसीह को उन्होंने ग्रहण नहीं किया। यीशु ख्रीष्ट से माने ग्रहण कले तुरंत नहीं। यीशु मसीह ने श्राप दिया, तू सूख जाएगा। संकेत यीशु ख्रीष्ट अभिशाप देले तुमे सुखी जीव। यीशु मसीह के भविष्यवाणी के अनुसार अंजीर का पेड़ सूख गया। यीशु ख्रीष्ट भाव अनुसार जिम्बीर के सुखी गला। उस दिन अंजीर के पेड़ को प्रभु ने नहीं सुखाया। से दिन डिम्बीर के बाबू सुखाइले नहीं। वो भविष्यवाणी इस्राएल के राष्ट्र को परमेश्वर ने सुखाया। तेबे से भविष्यवाणी स्वरूप इस्राएल राष्ट्र को परमेश्वर सुखाई देले। अभी मत्ती जो सुसमाचार के 24 अध्याय में अगर आएंगे तो मातृ को समाज 24 अध्याय अपन आसीबे। मैथ्यू चैप्टर 24 आने के टाइम में मातृ को समाज 24 अध्याय आसीबे समय रे हम लोग वहां पर यीशु मसीह दोबारा अंतिम दिनों के लक्षणों को बता रहा है। सेटा यीशु के द्वितीय थर शेष दिन मान को लक्षण भी जणाउछंती। अंतिम दिनों के लक्षणों के यीशु मसीह बताने के समय में शेष दिन मान को लक्षण को यीशु के जणाइबा समय रे 36 में है क्या यीशु मसीह बोल रहा है, यीशु ख्रीष्ट कहउछंती एक बार अंजीर के पेड़ में नए पत्ते को तुम लोग निकलते हुए देखो तो ग्रीष्म काल निकट है करके यीशु मसीह बोल रहा है। तेबे जदिन आउ थरे तुमे डिम्बीर वृक्ष रे पत्र आसीबार देखिबो तेबे ग्रीष्म काल सन्निकट बोली जानो। 36
32 32 वचन में लिखा हुआ है। 32 पद लिखा जाइछि। पढ़ेंगे मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 32। पढ़े मैथिली समाज 24 अध्याय 32 पद। अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्मकाल निकट है। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नामर गौरव हो। यीशु मसीह वहां पर बोल रहा है, जीसस ख्रीष्ट कहउचंती अंतिम दिनों का लक्षण, शेष दिन लक्षण ये एक अंजीर के पेड़ को मैंने सुखाया, ते को डिंबिरी वृक्ष को सुखाइली, अर्थात AD 70 में इजराइल खत्म हो गया। बस 70 ख्रीष्टाब्द इस्राएल शेष हो गला। लेकिन अंतिम दिनों का लक्षण क्या है? शेष दिन लक्षण कोन अटे? जब उसमें तुम एक नया पत्ता दोबारा आते हुए देखो, जेते तुमे से नूतन पत्र आसीबार देखिबो, अंत आ गया है। शेष आसी गला। उस समय में युग ये नहीं तो जगत का अंत आ गया है। से समय जगत अंत आसी गला। अंजीर के पेड़ में नया पत्ता सबसे पहले कब निकला? तेरे चिंबिरी वृक्ष नूतन पत्र सबसे पहले केबे बाहला? सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय में May 14, 1948 में परमेश्वर के प्रिय लोगों, अंजीर के पेड़ में एक नया पत्ता निकला, इजराइल दोबारा स्वराष्ट्र बना। ते 1948 मसीहा मे 14 तारीख रे इस्राएल स्वराष्ट्र हैला। सेही दिन डिंबिरी वृक्ष नूतन पत्र बाहरला। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नामर गौरव हो। May 14, 1948 में इजराइल को इंडिपेंडेंस मिला। ते 1948 में 14 तारीख के इस्राएल को स्वाधीनता मिला। जेम्स वाइसमैन और डेविड बल्गेरियन प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर बनकर के इस देश में पहली बार सत्ता में आए। तेबे जेम्स वाइसमैन एवं डेविड बल्गेरियन माने इस्राएल सत्तरे आसिले। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नामर गौरव हो। परमेश्वर के प्रिय लोग, एक बार अंजीर के पेड़ में नया पत्ता आया। परमेश्वर प्रिय लोग आउथरे डिंबिरी वृक्ष नूतन पत्र आसिला। अभी ये दोनों के बीच में कितना साल का डिफरेंट है, आप लोग कैलकुलेशन करके देखिए। तेबे ए दुई जगह मध्य केते वर्षर पार्थक्य आपण निज अनुधान कर आई देखंतु। थिंक 1878 के आसपास कुछ आएगा। तेबे 1887 ख्रीष्टाब्द पाखापाखि आसीबो। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नामर गौरव हो। इतने साल के बाद, एते वर्ष परे दोबारा इजराइल एक पावरफुल राष्ट्र करके दिखाई दे रहा है। तेबे द्वितीय थर इस्राएल गोटे आ गोटे शक्तिशाली राष्ट्र देखा गला। अभी रोमन्स चैप्टर 11 वर्स 15 की ओर ध्यान दीजिए। ए रोमियो पुस्तक 11 अध्याय 15 पद को ध्यान दियंतु। रोमन्स चैप्टर 11 वर्स 15 कहता है, रोमियो पुस्तक 11 अध्याय 15 पद कहे, उन लोग का परित्याग करना सेमान को परित्याग करा जिबा अगर हम लोग के लिए ग्रहण का कारण हुआ, आमान को निमंते ग्रहण कार्य हैला, उन लोग को दोबारा बनाना, सेमान को द्वितीय थर मिलित एक हेबा, पावरफुल कंट्री बनाना, एते गोटे शक्तिशाली राष्ट्र करिबा यीशु मसीह के दूसरे आगमन का लक्षण नहीं है क्या? यीशु ख्रीष्ट को द्वितीय आगमन लक्षण नुहे कि? परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नामर गौरव हो। एक यात्री यात्रा करके निकला है, जने यात्री यात्रा कर बाहर वो ले बहुमूल्य मोती को ढूंढ रहा है। बहुमूल्य मुद्रा गोटे खोजु उसको छथि। कैसे भी बहुमूल्य मोती मिलना है। ते की प्रकार मध्ये बहुमूल्य मुक्ता मिलिबार अछि। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नामर गौरव हो। प्रिय लोगों, कहने का तात्पर्य यह है प्रिय परमेश्वर को कहबा तात्पर्य जे हटे कि वो मोती को ढूंढने के समय में, जिसे मुक्ता को खोजिबा समय रे अलग अलग युगों में ढूंढा, उसको नहीं मिला। भिन्न भिन्न जुगता खोजले मिलला नहीं। इसके लिए वर्तमान अभी अनुग्रह के युग में हमारे लिए परमेश्वर ने एक रास्ता खोला हुआ सेति है। मध्ये वर्तमान अनुग्रह जुग रे आमान को रास्ता खोला जाय अछि। रोमी के इब्रानी की किताब 11 अध्याय में आने के टाइम में, एवरी पुस्तक 11 अध्याय का समय रे, हिब्रू चैप्टर 11 में आने के टाइम में, एवरी पुस्तक 11 अध्याय पढ़े समय रे नए नियम के मंडली के बारे में प्रेरित तो पौलुस इस प्रकार लिख रहा है। नूतन नियम मंडली विषय पे तो बोले प्रकार लिखोछंती। हिब्रू चैप्टर 11 एंड वर्स 40 पढ़ने से, एवरी पुस्तक 11 अध्याय 40 पद पढ़े समय रे, हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 40 पढ़ने से, एवरी पुस्तक 11 अध्याय तारा 40 पद पढ़े समय रे प्रेरित तो पौलुस नए नियम के मंडली के बारे में बोल रहा है। पे तो बोले नूतन नियम मंडली विषय कहउछंती। उन लोगों को ये सारा अनुभव, बहुमूल्य मोती होने का अनुभव उन लोगों को नहीं दिया। तेबे सेमान को से बहुमूल्य मुक्तार अनुभव दिया गला नहीं। उन लोग बहुमूल्य मोती बनने के लिए बड़ा कोशिश किया। से माने बहुमूल्य मुक्त हेबा पे बहुत प्रयत्न कले। हाँ, उन्होंने बहुत कोशिश किया। से अन्य को चेष्टा कले। उनकी कोशिश के बारे में आप 32 वर्ष से नीचे पढ़ सकते हो। आपण 32 पद तळ को पढ़िया समय तांको चेष्टा विषय जानि परिबे। चैप्टर 11 वर्स 32 डाउनवर्ड्स, पुरातन नियम में अनेक लोग मोती बनने के लिए बहुत कोशिश किया। आप लोग 32 वचन के नीचे पढ़ के देख सकते हो। तेबे पुरातन नियम रे साधु माने से मुक्त हेबा में तो अनेक चेष्टा करे, ताको 32 पद तळ पढ़िया समय जानि परिबे। हाँ, वहां पर लिखा हुआ है इन 35th वर्स, 35 वचन में लिखा हुआ है, उन लोग ये सब दुख, कष्ट, क्लेश, मृत्यु, अग्नि, तलवार, सिंह, परीक्षा सब सहन करने का कारण फॉर बेटर रिसरेक्शन, एक उत्तम पुनरुत्थान। से लेखा जाय से माने कष्ट, क्लेश, क्षुधा, उल्लंघनता, खड्ग ए सब भोग करबा कारण होची गोटे उत्तम पुनरुत्थान प्राप्त करबा निमंते। 35 वर्ष में लिखा हुआ है फॉर बेटर रिसरेक्शन, एक उत्तम पुनरुत्थान को प्राप्त करने के लिए उन्होंने सब कुछ सहन किया। ते 35 पद लेखा जाय गोटे उत्कृष्टतर पुनरुत्थान प्राप्त करबा में सब कुछ सहयोग कले। बट इन 40th वर्ष में 40 वचन को पढ़ने के टाइम में 40 पद पढ़िया समय रे प्रेरित तो पौलुस
पर क्लियर करके दे रहा है। ପ୍ରିୟ ପାଉଲ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ କହି ଦେଉଛନ୍ତି उन लोग कितना भी कोशिश करने से भी उन लोग के लिए वो स्थान नहीं है। ସେମାନେ କେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। पुरातन नियम के लोग कभी भी मोती नहीं बन सकते। ପୁରାତନ ଲୋକମାନେ କେବେ ସେ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। पुरातन नियम के लोगों को मोती नहीं कहा गया है। ପୁରାତନ ନିୟମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କୁହାଯାଉ ନାହିଁ। हमेशा के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नामର ଗୌରବ ହେଉ। 40 में लिखा पहले से ही हमारे लिए एक उत्तम पुनरुत्थान परमेश्वर ने रखा हुआ। 40 ପଦ ଲେଖା ଅଛି ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଗୋଟେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆମ ନିମନ୍ତେ ରଖାଯାଇଛି। 40 में लिखा हुआ है गॉड प्रोवाइडेड सम ए बेटर थिंग फॉर अस। हमारे लिए परमेश्वर ने पहले से ही एक उत्तम विषय को रखा हुआ है। ତେବେ 40 ପଦ ଲେଖା ଅଛି परमेश्वर ଆମ ନିମନ୍ତେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଗୋଟେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବିଷୟ हमारे बिना उन लोग भी सिद्ध नहीं हो सकते। ତେବେ ଆମଙ୍କ ବିନା ସେମାନେ ସିଦ୍ଧ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नामର ଗୌରବ ହେଉ। इसी के लिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, ସେଥିମଧ୍ୟ परमेश्वर ପ୍ରିୟ ये ଲୋକମାନେ मर्चेंट हमारे समय में स्फूर्ति में आया। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ଏ ଜାତି ଜଣ ବା ବଣିକ ଜଣକ ଆମଙ୍କ ସମୟ ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଲେ। हमारे समय में आकर के ଆମଙ୍କ ସମୟରେ ଆସି now he is searching for the goodly pearls। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ମୁକ୍ତାକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛନ୍ତି। एग्जैक्ट टाइम के अनुसार, ତେବେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ, समय के कैलकुलेशन के अनुसार, ସମୟର ହିସାବ ଅନୁଯାୟୀ। इसी के लिए गलाती की किताब 4 अध्याय के 4 वचन को पढ़ने से ସେଥିପାଇଁ ଗାଲାତିଆ ପୁସ୍ତକ 4 ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦ ପଢିଲେ अबाउट दैट कैलकुलेशन प्रेरित तो पौलुस लिख रहा है। ତେବେ ସେ ସେ ଯୋଉ ହିସାବ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରେରିତ ପୌଲ ଲେଖୁଛନ୍ତି उस एग्जैक्ट कैलकुलेशन और द फुलफिलमेंट ऑफ द प्रोफेसी के बारे में ये प्रेरित तो पौलुस लिख रहा है। ସେ ଯୋଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିସାବ ବା ତାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ବିଷୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି। हाँ, कि जब समय पूरा हुआ, ଯେତେବେଳେ କାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, हाँ जब समय पूरा हुआ, ଯେତେବେଳେ କାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, भविष्यवाणी के सच्चाई के अनुसार यीशु मसीह एक स्त्री में जन्म लिया करके लिखा हुआ ते है। भविष्यवाणी पूर्णतः जे यीशु ख्रीष्ट एक कन्या ठारे जातन हेब लिखा जायछि। एक स्त्री में यीशु मसीह ने जन्म लिया। ते गोटे स्त्री जातरा से जन्म नेले। हाँ, वहां पर क्लियर लिखा हुआ समय जब पूरा हुआ। कौन सा समय पूरा हुआ? लिखा जायछि 69 वीक्स जब खत्म हुआ। जे लिखा अछि काल संपूर्ण होला। को काल संपूर्ण ले जेते बेले 69 सप्ताह शेष होला। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नामर गौरव हो। ऐसे समय में ए प्रकार समय रे जब परमेश्वर ने उस समय के अनुसार जब एक अपने जीवन को क्रूस में चढ़ा दिया, जे परमेश्वर समय काल अनुसार निज को क्रूसे चढ़ाई देले। अनुग्रह का युग का समाप्ति का भी एक समय है परमेश्वर के लोग। परमेश्वर पे को अनुग्रह युग रे मध्य गोटे समाप्तिर समय अछि। इस समय में इस समय रे हमारा परमेश्वर सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे मोतियों को प्रभु ढूंढ रहा है। हमको परमेश्वर सुंदर सुंदर उत्तम उत्तम मुक्ता गुड को अन्वेषण करूछंती। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नामर गौरव हो। ये मोतियां बोलने से क्या है? ये मुक्ता गुड कहले कोन हटे? हाँ, ये मोती बोलने से क्या है? ये मुक्ता कहले कोन हटे? परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नामर गौरव हो। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारा परमेश्वर उत्तम उत्तम मोतियों को ढूंढ रहा है। परमेश्वर प्रिय का हमको परमेश्वर उत्तम उत्तम मुक्ता गुड खोजुछंती। उसपे सबसे पहले वहां पर लिखा हुआ है गुडली पर्ल्स। सर्वप्रथम लिखा जाय उत्तम उत्तम मुक्ता। हाँ, गुडली पर्ल्स। उत्तम उत्तम मुक्ता। हाँ, ये गुडली पर्ल्स किसको दिखाता है? उत्तम उत्तम मुक्ता को दर्शाए। नहीं, ये गुडली पर्ल्स कैसे बनता है? बस उत्तम मुक्ता गुड की प्रकार बनी थाए। अगर आप लोग साधारण रीति से मुक्ता को नहीं तो मोती के बारे में जानते हो, जे अपन साधारण रीति मुक्ता को मोती विषय जानती। हाँ, ये मोती बोलने के समय में ये मुक्ता कहबा समय रे ये कोई चीज को बनाया हुआ या तराशा हुआ एक अनुभव नहीं है। तेबे यह बना जाइतिबा बा मिश्रित कर जाइतो कोन से विषय नहीं है। हाँ, ये किसी के द्वारा बना करके इसे मोती बनाया गया ऐसा कोई चीज नहीं तेबे है। कोन से विषय को मिसाई के ताको बना जाइछि ए प्रकार कोन से विषय त नहीं है। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नामर गौरव हो। हाँ, फिर ये मोती क्या है? तेबे मोती कोन हटे? हाँ, बाद में परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये मोती जो है वो नेचुरल प्रोसेस में लेयर के ऊपर लेयर नहीं तो एक परत के ऊपर परत आकर के बना हुआ एक बहुमूल्य मोती का अनुभव तेबे है। ए मुक्ता कहले ता परस्त ऊपर परस्त आवरण होइथिबा गोटे मुक्ता होई थाए। हाँ, परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नामर गौरव हो। हाँ, ये किसी मनुष्य के द्वारा हाथों से लेकर के बनाया हुआ या मनुष्य के हाथों से तैयार किया गया कोई चीज ये मोती नहीं है। ते कोन से मनुष्य हस्त द्वारा बन जाइथिबा मनुष्य हस्त प्रस्तुत करा जाइथिबा कोन से विषय नहीं है। हाँ, परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये जो मोती है ये लेयर के ऊपर लेयर नहीं तो परत के ऊपर परत का एक बहुत ही सुंदर ठोस पदार्थ है। ते परमेश्वर प्रिय लोक माने होचे परस्त ऊपर परस्त आवरण होइतिबा गोटे सुंदर कठिन पदार्थ हटे। अगर आप मोती को लोगे, बहुमूल्य मोती की लोगे, तो एक परत निकालने से फिर से वो परत निकलेगा। ऐसे आप एक के ऊपर एक परत को निकाल सकते हो। जति आपण से गोटे मोते मुक्ता को नेबे एबतर गोटे गोटे परस्त बाहर करिबे ते गोटे पर गोटे परस्त बाहर चलथिबो। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर मान गौरव ये नाम मोती गौरव कैसे हो। बनता है? ते मुक्ता की प्रकार बनी थाए? ये मोती का सृष्टि कैसे होता ये है? मुक्ता सृष्टि की प्रकार होई थाए। हाँ, जैसे कि आप लोग शायद जानते होंगे, आपण जे प्रकार जानि थिबे ये मोती
कि सिप्पी में रहने वाला एक अनुभव है। तेबे ए जो मुक्ता कहता सामुका भितर थियो अनुभव अटे। सिप्पी के अंदर जो जंतु होता है, से सामुका भितर जंतु थाए, उसका हाथ और पैर हमारे समान नहीं है। ते हाथ तो गोड़ आमान का नहीं। वो खाना खाने के लिए या अपने भोजन को लेने के लिए समुद्र के निचली स्तर में जो अपने सिप्पी को खोलता है, जेतेबेले से खाद्य खाइबा निमंते समुद्र नीच स्थल रे जाई के से जो मुख खोली थाए, उस समय में कई बालू उसके शरीर में आके लगता है। से समय केते गुडे बाली आसा शरीर लागि थाए, और वो बाली को अपने हाथ अपने शरीर से निकाल नहीं सकता तेबे है। से बाली को निज शरीर बाहर करि परिबो और नहीं। जब ये बालू उसके शरीर में लगता है, बालू तो शरीर लागि थाए, उसके 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 बॉडी से, उसके अंदर से, तांको शरीर मध्यरु उस दर्द के कारण से कष्ट सकासो एक तरल पदार्थ बाहर निकलता है, गोटे तरल पदार्थ बाहर को बाहर थाए, और वो धीरे धीरे निकलता रहता है। एबे तो धीरे धीरे बाहर रहता ये है। तरल पदार्थ जो उसके शरीर से बाहर निकलता जेते है, गोटे तरल पदार्थ शरीर बाहर को बाहर थाए, जैसे कि हमारे आंसू है, जेबे हमको अश्रु हटे, वैसे ये तरल पदार्थ निकल के से प्रकार तरल पदार्थ बाहरी लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर, इस रीति से परमेश्वर के प्रिय लोगों एक बहुमूल्य मोती बनता है। ते पर्दा ऊपर पर्दा, परस्त ऊपर परस्त, परस्त ऊपर परस्त, ए प्रकार आसी आसी ता गोटे बहुमूल्य मुक्त होई थाए। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रो गौरव वैसे हो। हमारा परमेश्वर एक बहुमूल्य मोती ढूंढने के लिए यीशु मसीह को मर्चेंट के रूप में जगत में भेजा। से प्रकार हमको परमेश्वर बहुमूल्य मुक्त को खोजिबा निमंते प्रभु यीशु ख्रीष्ट जगत को पठाइले। ये गुडली पर्ल्स कैसे बन कि किसको दिखा रहा है? तेबे ई जो बहुमूल्य मुक्त गुडी काको दर्शाए, जैसे कि मैं आपको पहले ही बताया, ये बहुवचन में लिखा हुआ है। जे प्रकार अपन पूर्व जणा गले बहुवचन लिखा जाय छी। ये एक मोती नहीं है, ये गोटिए मुक्त ये नुहे, एक मोती के विषय में नहीं बताया जा रहा, गोटिए मुक्त विषय कह जाऊ नहीं, लेकिन ये बहुवचन में लिखा हुआ गुडली पर्ल्स करके लिखा हुआ है। किंतु ताहा बहुवचन लिखा जाउथिबा अनेक अनेक मुक्त वो विषय बहुत कह ही जाऊ छी। अच्छे अच्छे मोतियों को ढूंढने के लिए आया। ते उत्तम उत्तम मुक्त गुडी को अन्वेषण करबा निमंते आसी। ये मोतियों को बोलने वाला अनुभव चर्च को दिखाता है परमेश्वर के प्रिय लोग। तेबे मुक्त गुडी को कहबार अनुभव त मंडली को दर्शाए परमेश्वर लोक माने। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रो गौरव ये हो। चर्च में हम लोग बहुत सारे लोगों को देखने पाते हैं। तेबे मंडल रे हम अनेक गुडी लोक को देखि परिबा। हर लोगों की कहानी एक मोती की कहानी ते है। प्रत्येक लोक मान को कहानी गोटे मोतीर कहानी हटे। एक एक अनुभव से परमेश्वर उनको मोती बनाता ते रहता है। गोटे गोटे अनुभव द्वारा परमेश्वर को मोती बनाई थांती। अगर हम उसको डॉक्ट्रिनली लेते हैं, जदि हमें तक उपदेश समझे नेउछु, the 7 steps of salvation हम लोग उसको डॉक्ट्रिनली ले सकते हैं। तेबे जो परित्राण सप्त पदक्षेप ताको हमें उपदेश समझे नहीं परिबा। एक एक मोती के अनुभव में लाने के लिए, एक एक अनुभव में परमेश्वर लाने के ते लिए गोटे गोटे अनुभव रे परमेश्वर आनिबा निमंते सबसे पहले परमेश्वर हमको सैल्वेशन के एक्सपीरियंस में लेकर के आता है। सर्वप्रथम हमन को परमेश्वर परित्राण अनुभव आनी थांती। सैल्वेशन का एक्सपीरियंस अपने आप में एक दुख भरा अनुभव है। ते परित्राण अनुभव निज निज ठाटे गोटे दुखपूर्ण अनुभव अटे। कोई भी इतना आसानी से सैल्वेशन नहीं पाया। ते केही मध्ये एते सहज परित्राण पाई नाही। सैल्वेशन के टाइम में या सैल्वेशन पाने के टाइम में कितना कष्ट, निंदा, क्लेश, अपमान पा करके उन लोग इस अनुभव में खड़े हुए हैं। तेबे परित्राण पाइबा निमंते समय केते प्रकार निंदा, अपमान, कष्टर मार्ग ठिया के परित्राण पाइछंती। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रो गौरव हो। उद्धार पाने के लिए एक मोती का सा अनुभव है, ते उद्धार पाइबा निमंते गोटे मोतीर अनुभव अटे। एक आंसू बहाने का अनुभव है। अश्रु बहाइबा अनुभव अटे। ये सैल्वेशन के एक्सपीरियंस में परमेश्वर के प्रिय लोग को पहला परत इस मोती में बनता है, तेबे इता परित्राण अनुभव रे गोटे प्रथम पर्दा ता ऊपर लागि थाए। और पहला परत बनता है, पहला लेयर बनता ते है। प्रथम स्तरटी ता ऊपर बनी थाए। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नाम रो गौरव ये हो। पहला परत उस मोती का शुरुआत है, लेकिन वो वैल्यूएबल नहीं है। तेबे जे प्रथम परस ता से जो मुक्तर आरंभ अटे कि तार कोन से मूल्य नाही। हाँ, उसका कोई वैल्यू नहीं है तार कोन से मूल्य नाही। जब तक परत के ऊपर परत, परत के ऊपर परत चढ़ करके एक अच्छा साइज में वो नहीं आ जाता जे है। पर्यंत पर्दा ऊपर पर्दा, पर्दा ऊपर परस्त ऊपर परस्त होई कि गोटे उत्तम मापर न आछि। हाँ, एक अच्छे नाप में, एक अच्छे साइज में जब तक वो नहीं आता है, जेतेबेले उत्तम गोटे साइज रे उत्तम गोटे मापर न आछि, तब तक उस मोती का कोई वैल्यू नहीं है। से पर्यंत से मुक्तर कोन से उसी मूल्य प्रकार नाही। सैल्वेशन एक्सपीरियंस में केवल हमको कोई वैल्यू नहीं है। तेबे से जो परित्राण अनुभव रे कोन से वैल्यू नाही। एक गुडली पर्स बनना है तो कि जदि गोटे उत्तम मुक्त हेबा खेले दुख के अनुभव में, कष्ट क्लेश के अनुभव में, निंदा अपमान ताड़ना के अनुभव से गुजरते हुए, तेबे से दुख, कष्ट, निंदा, अपमान, ताड़ना, क्लेश रो अनुभव देई कि जाई, अदरवाइज ता व्यतीत सैल्वेशन में दिखाई देने वाला और एक दुख बोलने से क्या है? ते परित्राण देखा जाए तो आउ गोटे दुख कहले कोनटे मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी बोलने वाला अनुभव। ते मोर इच्छा नुहे तुमोर इच्छा कहतोर अनुभव। मेरी मर्जी में नहीं प्रभु, तेरी मर्जी में करूंगा। प्रभु मोर इच्छा नुहे तुमोर इच्छा मु करिबी। अपनी आशा, अभिलाषा, इच्छाओं को दबा के, मार के प्रभु की मर्जी करना ही उद्धार का अनुभव है। ते निज आशा, अभिलाषा, इच्छा गुड को मारी प्रभु को इच्छा करिबा ही उद्धार अनुभव अटे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये मोती का पहला परत है। परमेश्वर प्रिय कहता मुक्तर प्रथम पर्दा अटे। उसके बाद अगला वाटर बैप्टिज्म, नहीं तो पानी का बपतिस्मा के
बारे में हम लोग देखने पाते तार हैं। परवर्ती आम जलर बाप्तिस्मा विषय देखि परिबा पानी का बपतिस्मा भी एक दूसरा कष्टदायक अनुभव है। ते जलर बाप्तिस्मा मध्ये द्वितीय गोटे कष्टदायक अनुभव किसी अटे। को भी आप देखो इन दिनों में समझदार व्यक्ति, मूर्खों के बारे में मैं नहीं कहता हूं। तेबे एई दिन मानके काहाक मध्ये देखंतु गोटे बुद्धिमान व्यक्ति मूर्ख मानक विषय तो म कहू नाही। मूर्ख लोग आंख बंद करके बपतिस्मा ले लेते हैं, ते मूर्ख मानते आखि बंद के बाप्तिस्मा नहीं शादी थाती। को उम्र आके बपतिस्मा ले लेते ते हैं। विवाह बयस आसिकल बाप्तिस्मा नहीं हाँ, थाती। बड़े हो गया, समझदार हो गया, मुझको भी लेना है करके समझ करके बपतिस्मा नहीं लेने वाले सब लोग मूर्ख हैं। तेबे बड़ हेई गली एबे मते नेबार अछि ए प्रकार बाप्तिस्मा नेउथ न नेउथ व्यक्ति प्रत्येक मूर्ख ही अपने अटे। प्राण की रक्षा के लिए बपतिस्मा ना लेकर के, समय को देख करके, आवश्यकता के अनुसार बपतिस्मा लेने वाला व्यक्ति सब मूर्ख व्यक्ति। निजे प्राण रक्षा निमित्त बाप्तिस्मा न नै कि समय को देखि आवश्यक निमित्त बाप्तिस्मा नेउथ व्यक्ति समस्त मूर्ख ही अटंती। लेकिन एक समझदार व्यक्ति किंतु गोटे बुझामणा व्यक्ति साल्वेशन के अनुभव को पर्सनली अनुभव करके, ते जो परित्राण अनुभव को निज व्यक्तिगत अनुभव करी मम्मी पापा के दबाव से या कलीसिया के दबाव से, विवाह के जरूरत से नहीं, तेबे मंडलीय दबाव रे बापा मां को प्रभाव रे विवाह आवश्यकता तो नुहे उद्धार के अनुभव से लेने वाला बपतिस्मा उद्धार अनुभव द्वारा निउथ बाप्तिस्मा अपने आप में एक कष्टदायक अनुभव है। निज निज ठारे गोटे कष्टदायक अनुभव अटे। हमेशा के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नामर गौरव हो। यहाँ पर उसको एक डिसीजन लेना है, तेबे सेठारे ताकू गोटे निष्पत्ति नेबार अछि, एक निर्णय लेना है, गोटे निर्णय नेबार अछि। एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू लाइफ का डिसीजन। तेबे गोटे नूतन जीवन बा नूतन आरंभ रे निष्पत्ति। यीशु के साथ क्रूस में चढ़ने का डिसीजन, जिसुंग से क्रूस रे हत हेबार यीशु चढ़ीबार की मर्जी करने का डिसीजन, जिसुंग इच्छा करबार निष्पत्ति। अपनी इच्छाओं को दबा करके अब से प्रभु की मर्जी के अनुसार चलने का डिसीजन। तेबे निज इच्छा को परित्याग करी प्रभु को इच्छा एबेटू चलीबार गोटे निर्णय। समझदार व्यक्ति जो इसके वैल्यू को समझते इतने आसानी से बपतिस्मा नहीं लेते। ते जो मन यार तार मूल्य को बुझे से मैं तो सहज बाप्तिस्मा सोच नहीं के नहीं। समझ के कैलकुलेशन करके वचनों को परख के समझने के बाद ही बपतिस्मा लेते हैं। कई लोग इसके लिए इंतजार करके, समझ के, देख के, उसके बाद उन लोग इसके लिए कदम उठाते हैं। ते बुझी विचारी से माने भाबी चिंती की तांको ता निमंत से माने ध्यान करके तापर बाप्तिस्मा नेबो जाई तो थांती। लंबा समय क्यों होता है? को दीर्घ समय कोन पे हेता क्योंकि है वो अपने आप में कष्टदायक अनुभव है। जाके तरह से निज निज ठारे कष्टदायक अनुभव हमेशा के बटे। नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नामर गौरव हो। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास, बाप्तिस्मा को जोहन को दिन पाखरे बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के पास, बाप्तिस्मा को जोहन को दिन रे हाँ, जब लोग उसको बपतिस्मा लेने के लिए आए, जे लोक मन ताको बाप्तिस्मा नेबार निमित्त आसिले उसने उस समय में यूहन्ना बपतिस्मा ने उनको देख करके कहा, से बाप्तिस्मा को जोहन ताको देखि कहिले हे काले सब के संतान, तुम्हें किसने कह दिया कि आने वाले क्रोध से बचने के लिए बपतिस्मा लेना ते जरूरी हे है? काल सर्पर वंश तुमको किए जताइला जे आसुब आगामी क्रोध पालन करे बाप्तिस्मा पहले नेबो मन परिवर्तन के योग्य फल को लेकर आओ, गोटे मन परिवर्तन योग्य फल आनो उसके बाद बपतिस्मा के लिए जाना। तापर बाप्तिस्मा पई जाओ। उन्होंने पूछा, भाई हम लोग क्या करना है? से करे से पछले भाई कोन करिबार अछि। तीन कैटेगरी में वहां पर यूहन्ना उनको बता करके दिए। तेबे तीनोटी स्तर रे जोहन ताको जणाई कि देले एक साधारण मनुष्य कैसे जीना कोई चाहिए, साधारण मनुष्य पर बंचिबार एक अछि, सैनिक कैसे जीना चाहिए, कोई सैनिक पर बंचिबार अछि, एक गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं तो एक टैक्स कलेक्टर कैसे जीना चाहिए, तेबे गोटे करगाई कि पक बंचिबार अछि। उसको तीन स्तर में बता करके दिए। ताको ए पक तीनोटी स्तर रे जणाई कि उनके देले। हिसाब से उस स्टैंडर्ड में जीना उनके लिए उस समय में कष्ट का कारण है। तेबे सेही समय रे सेमानक स्तर अनुसार सेही विषय प्रति बंचिबा बहुत कष्टदायक कारण उसी थिला। प्रकार वर्तमान बपतिस्मा लेकर के प्रभु के मार्ग में रहना हमारे लिए कष्ट का कारण है। से प्रकार वर्तमान बाप्तिस्मा ने कि प्रभु को मार्ग रे चलिबा हमरे में तो कष्टकर विषय लेकिन अटे। कष्ट को चैलेंज करके लेना किंतु कष्ट ही वो परत का एक अनुभव है। किंतु से कष्ट को चैलेंज करके नेबा ताहा होचे आ गोटे परस्पर अनुभव अटे। हाँ, उस बैप्टिज्म को लेकर के उस चैलेंज को चुनौती करना ही इस परत का दूसरा अनुभव है। तेबे से जो बाप्तिस्मा ने कि से जो कष्ट अनुभव को चैलेंज करी बाई बाप्तिस्मा रो अनुभव से द्वितीय परस्पर अनुभव अटे। तीसरा परत पवित्र आत्मा का अभिषेक है। परमेश्वर के प्रिय लोग। परमेश्वर का तृतीय परस्पर पवित्र आत्मा अभिषेक अटे। एक इसको पाना कष्ट है, ते जन गोटे जाको पाइबा कष्ट, दूसरा पाने के बाद इसको संभालना कष्ट है। द्वितीय पाया पर ताको संभालिबा आहुरी कष्ट, अगर पाने के बाद इसको नहीं संभालने से मुश्किल है। जे पाइला पर ताको न संभाल आहुरी कष्ट। पाने के लिए क्या कष्ट है कई लोगों को मालूम होगा, पाया पे की कष्ट अनेक को जणा थिबो। जिनको नहीं मालूम है वो लेटेस्ट पता नीतीशील से पूछ ले। तेबे जाको जणा ने ताको ब्रदर नीतिशील को पचार देबे। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो। परमेश्वर बहुत नाम रो गौरव हो। पाने के लिए कष्ट है, मेरे को भी पाने के लिए बहुत कष्ट हुआ। ते पाइबा में तो कष्ट मते बहुत पाइबा सारी बहुत चीज कष्ट से मुझे होला। कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, बहुत गोटे विषय मते बुझामण कई करा चीज पड़ला। से मुझको टूटना पड़ा, तोड़ना पड़ा, केते विषय मते भांगियो को पड़ला, मते निजे को भांगियो को मते मुझको पड़ला, कई डिसीजन लेना पड़ा। मते के निर्णय लेबा को पड़ला। उतने सारे अनुभव में आने के बाद मुझको पवित्र आत्मा 5 साल के बाद मिला। तेबे सेते सब अनुभव आसीबा परे 5 वर्ष परे मते पवित्र आत्मा उसके लिए मिलला। कितना आंसू बहाया और कितना मोती बनाया मुझे मालूम है। तेबे ताने मते केते अश्रु बहाइछि, केते मोती बनेछि मते जणा। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो। परमेश्वर पवित्र नाम गौरव तो हो। पवित्र आत्मा पाने के लिए कष्ट है, पवित्र आत्मा पाए पे जले कष्ट, पवित्र आत्मा पाकर के उसको संभालना दूसरा कष्ट है। पवित्र आत्मा पाए पे ताको संभाल द्वितीय कष्ट इसी के होते। लिए एफिसी किताब 4 अध्याय के 30 वचन को पढ़ने के समय में एफिसी पुस्तक 4 अध्याय 3 पद पढ़िया समय रे, 30 पद 30 पद पढ़िया समय रे, एफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 30 पढ़ने के समय में एफिसी पुस्तक 4 अध्याय 30 पद पढ़िया समय पवित्र रे, आत्मा को शोकित ना करो, पवित्र आत्मा को दुख दियो नहीं, क्योंकि वो छुटकारे के दिन के लिए तुमको छाप के रूप में दिया हुआ है। जेतु की ता मुक्ति दिवस निमित्त
तुमको मुद्रांकित स्वरूप दिया जाइए पवित्र आत्मा को शोकित करने से पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम करना बंद कर देता ते है। पवित्र आत्मा दुख दिले पवित्र आत्मा मन मध्य कार्य करबा एक बंद व्यक्ति कर के देले अंदर पवित्र आत्मा आने के बाद जने व्यक्ति मध्य पवित्र आत्मा आसिला वो परे पवित्र आत्मा उसको छोड़ के कभी नहीं जाता है। से पवित्र आत्मा छाड़ी के भी जीवन नहीं एक बार वो आ गया तो उधर ही रहता है। गोत्र आसिगल सीट रही थांती हाँ, परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नंबर गौरव है एक व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा आने से वो मरने तक, आगमन होने तक उसको छोड़ के नहीं जाए। जे जने व्यक्ति मध्य पवित्र आत्मा आसिले आगमन पर्यंत छाड़ी के जीवन नहीं लेकिन अगर पवित्र आत्मा को शोकित करेगा तो जे पवित्र आत्मा को दुख दे देलो वो फंक्शन करना बंद कर देगा, तेबे ता कार्य करबा बंद कर वो देबो बात करना बंद कर से देगा, कथा हेबा वो बंद कर हमको देबो तैयार करना बंद कर से तुम देगा, प्रश्न करबा बंद कर वो देबो हमारे हृदय में चोट पहुंचाना बंद कर ते देगा। हमन को होते गोटे कष्ट देबा बंद कर देबो हम लोग पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए होने से भी एक डार्कनेस, एक अंधकार को अनुभव करेंगे। द रीजन इज पवित्र आत्मा चला गया नहीं है, पवित्र आत्मा फंक्शन करना बंद कर दिया। तेबे ता गोटे व्यक्ति पवित्र आत्मा पाई के मध्य ता मध्य अंधकार आसे तार अर्थ पवित्र आत्मा चाहि नहीं चाली जाई नहीं कि ता मध्य कार्य करबा बंद कर दी हमेशा के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नंबर गौरव है वही व्यक्ति मन परिवर्तन करके दोबारा आने से उसको रिवाइव कर सकते तेबे से व्यक्ति मन परिवर्तन अनुभव द्वितीय थर आसले ताको से आउथरे पुनर्जीवित कर हैं, परिबो एक बार उसको संजीवित कर सकते हैं। आउथरे ताको संजीवित कर इसके लिए परिबो मन परिवर्तन परमेश्वर चाहता है। से मध्य मन परिवर्तन प्रभु चाहती होली स्पिरिट को पाना एक कष्टदायक अनुभव, ते पवित्र आत्मा प्राप्त करबो कष्टदायक अनुभव पवित्र आत्मा को संभालना एक दूसरा अनुभव। ते पवित्र आत्मा को संभालबा आउर गोटे कष्ट अनुभव हमेशा के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नंबर गौरव है अगला अनुभव, अगर हम लोग और भी परफेक्शन की हो, नहीं तो एक गुडली पर्ल से वन प्रेशियस पर्ल बनना है तो जदि आमाने से परवर्ती पदक्षेप जैसे उत्तम मुक्ता अति बहुमूल्य मुक्ता हेबा केले हमेशा के प्रिय लोगों को अपोस्तलिक फेलोशिप में आना चाहिए। तेबे आमाने प्रेरित को सहभागिता आसीबार अछि हमेशा के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नंबर गौरव है अपोस्तलिक फेलोशिप में नहीं तो प्रेरित एक सहभागिता में नहीं आने से जदि आमे से प्रेरित को सहभागिता न आसुछु उन लोगों के जीवन में घर्षण नहीं आएगा। तेबे आमान को जीवन घर्षण आसीबो नहीं हमेशा के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नंबर गौरव है प्रेरित लोगों के द्वारा क्या होता है, प्रेरित मन को द्वारा कौन होता है एक घर्षण हमारे अंदर आता है। ते गोटे घर्षण आमान को जीवन वो आस्ता हमको है डांटने वाले को, वो हमको डांटता है, से आमान को हमको गाली वो करथांती हम लोग को शिक्षा से देता है, हमको शिक्षा वो देथांती हमको वार्निंग देता है, से हमको चेतना देथांती हाँ, वो हम लोग को कई प्रकार का एक्सोर्टेशन देता है, उत्साह की बातें बोलता से है। हमको केते प्रकार उत्साह कथा कहिथांती वो ये कोलोसियन की किताब पहला अध्याय के 28 वचन में हम लोग देखने पाते ता हैं। होची कॉलेज पुस्तक प्रथम 28 पर देखि परिबा कोलोसियन चैप्टर 1 एंड वर्स 28 में हम लोग देखने पाते हैं, वी टीच, वी वार्न एंड वी प्रीच। तेबे कॉलेज पुस्तक 1 अध्याय 28 पर लिखा जायछि आमे शिक्षा दो आमे सिखाओ आमे चेतना मते देउ ये अनुभव आपको प्रेरितों को छोड़ के अन्य जगह में नहीं मिले। तेबे ये अनुभव हमको प्रेरित मान को छोड़ा अन्य कोट मिलिबो नहीं परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नंबर गौरव है मुश्किल से अगर एक व्यक्ति होने से भी ते कष्ट जो जने व्यक्ति मते हाँ, थाए एक व्यक्ति एक इंडिविजुअल व्यक्ति शायद इस रीति से टीचिंग, वार्निंग एंड प्रीचिंग करे, ते जते होई पारे से जने मात्र व्यक्ति व्यक्तिगत जीवन रे सितार शिक्षा शिखिबा एवं चेतना देउथिबो लेकिन वो आदमी चले जाने के बाद उसको फॉलो अप करने वाला कोई नहीं है। कि से व्यक्ति चल जाय पर ताको अनुसरण करता के व्यक्ति नहीं इसी रीति से कई चीज आरंभ हुआ लेकिन कई मंडली उसके साथ नष्ट हो गई। एही ते केते विषय आरंभ होला केते मंडल ता भीतर नष्ट होई बट गला अपोस्टलिक फेलोशिप बोलने से किंतु गोटे प्रेरित को सहभागिता कहिले एक नाम के द्वारा, एक व्यक्ति विशिष्ट के द्वारा होने वाला सेवा नहीं है। कोने नाम द्वारा कोन से व्यक्ति विशेष द्वारा कोते सेवा कार्य नहीं ये एक सेवा परमेश्वर के संविधान के अनुसार बना हुआ सेवा है। ये सेवा कार्य परमेश्वर को संविधान अनुसार बने जैसे सेवा बाटे पुरातन नियम में परमेश्वर ने एक लेवी याजक पद्धति का सेवा दिया, जे पे का पुरातन ने परमेश्वर को लेपे जाजक तो सेवा दी सेवा उसी कार्य लेवी देथिले याजक पद्धति के अनुसार हारून के परिवार में जिस प्रकार याजक पद्धति को दिया, जे पे का लेपे जाजक तो सेवा अधीन रे पद्धति रे परमेश्वर हारून को परिवार रे जाजक तो सेवा कार्य देथिले उसी प्रकार नया नियम में आने के टाइम में परमेश्वर मलकीसेदेक के रीति के अनुसार एक प्रेरित सेवकाई उस पद्धति में शुरू किया, एक रीति में शुरू किया। तेबे सेही पे का नूतन में आसीबा पर परमेश्वर गोटे प्रेरित को सेवा कार्य सही पद्धति आरंभ कले इब्रानी की किताब 11 अध्याय उसके 12, 13, 14 वचन को पढ़ने से ये रीति रिवाज को हम लोग देख सकते हैं। एवरी पुस्तक 11 अध्याय 12, 13, 14 पद पढ़ले हम ता रीति नीति देखि परिबा परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर बुद्धि नंबर ये गौरव प्रेरितों के साथ बने रहना एक कष्टदायक अनुभव ते है। प्रेरित मांग सब लागे रहबा को कष्टदायक अनुभव बटे इसी के लिए आज मंडली में कई लोगों को सहभागिता नहीं है, सेति मध्ये मंडले केते लोगों सहभागिता नहीं कई लोगों को पनिशमेंट देने से पनिशमेंट लेते नहीं, ते केते लोक मान को दंड दे दंड नियंती नहीं कई लोगों को प्यार केवल चाहिए, पनिशमेंट नहीं चाहिए, ते केते लोक का प्रेम दरकार दंड दरकार नहीं कई लोगों को कुछ बोलना नहीं चाहिए, केते लोक किछि कहबा दरकार कई नहीं लोगों को समझाना नहीं केते चाहिए। लोक को बुझाइबा दरकार उन लोग नहीं बोलते हैं कि हमको हमारे हाथ में छोड़ से दीजिए, मान कहले आमन को आम हिसाब से छाड़ी दियो ऐसे ही छोड़ देने से कोई मोती नहीं बन सकता। ते प्रिय। एमान को जे ए प्रकार छाड़ी दिले के मोती ही परिबे मोती बनने के लिए आप मुझको, मैं आपको चलाना है। ते मोती हेबा कहले आपण मते मते आपण चलाइबार हर अछि किसी को चलाने वाला एक चलाने वाला होना चाहिए। ते प्रत्येक को चलातो जन चालक हेबार अछि वही अपोस्तलिक फेलोशिप परमेश्वर
परमेश्वर के प्रिय लोग। ତା ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱର ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ସହଭାଗିତା। इसी के लिए प्रेरित के सहभागिता में हम लोग देखते हैं ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରେରିତଙ୍କ ସହଭାଗିତା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। प्रेरित तो केवल विश्वासी लोग को चलाए ऐसा नहीं है। ପ୍ରେରିତମାନେ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ଚଳିଲେ ସେତିକି ନୁହେଁ। अगर प्रेरितों के बीच में कुछ गलती हुआ है तो ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଭୁଲ ହେଲେ उसको क्वेश्चन पूछने के लिए प्रेरितों के काम में कई जगह में हम लोग देखने पाते हैं। ତେବେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିବା କେତେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କେତେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବା। उदाहरण के तौर में ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ अन्य जाति के बीच में जाकर के कॉर्नेलियस के परिवार में जब पतरस ने बपतिस्मा दिया, ଯେତେବେଳେ ବିଜାତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯାଇକି କର୍ଣ୍ଣେଲିଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭିତରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଲେ प्रेरितों के काम 10 अध्याय को पढ़ने के टाइम में इस घटना को देख सकते हैं। ते ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ 10 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢିବା ସମୟରେ ସେ ଘଟଣା ଦେଖିପାରିବା। लेकिन 11 अध्याय में आने के टाइम में 11 ଅଧ୍ୟାୟ ଆସିବା ସମୟରେ जब ये सारे प्रेरित लोग एक जगह में इकट्ठा हुआ फेलोशिप के लिए, नहीं तो वर्कर्स मीटिंग के लिए, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ୱାର୍କର୍ସ ମିଟିଂରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରେରିତମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ एकत्र ହେଲେ प्रेरितों के काम 11 अध्याय में हम देखने पाते हैं ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ 11 ଦେଖିପାରିବା। सारे प्रेरित को मिलकर के पतरस के ऊपर चढ़ गया। ସବୁ ପ୍ରେରିତମାନେ ମିଶି ପିତରଙ୍କ ଉପରେ ଚଢିଗଲେ। तो उसका कौन बोला अन्य जाति को बपतिस्मा देने के लिए? ତୁମ କିଏ କହିଲେ ବିଜାତୀୟମାନେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେବା ନିମନ୍ତେ? That means वहां पर प्रेरित लोग एक स्टेप लेने से उनको क्वेश्चन पूछने के लिए दूसरा प्रेरित है। ତାର ଅର୍ଥ ସେଟା ଗୋଟେ ପ୍ରେରିତମାନେ ଗୋଟେ ଯେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ इसका ପ୍ରେରିତମାନେ meaning ଅଛନ୍ତି। क्या है? ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅଟେ? यहाँ पर घर्षण होता है, ସେଠାରେ ଘର୍ଷଣ ହେଇଥାଏ, यहाँ मार कुटाई होता है, ସେଠାରେ ମାରପିଟ ହେଇଥାଏ। यहाँ मारपीट नहीं, मार के उसको छील करके सफाई किया जाता है। ତେବେ ତାକୁ ସେଠି ପରିଷ୍କାର ବା ମାଡ଼ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଥାଏ। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नामର ଗୌରବ ये ହେଉ। सब रीति के द्वारा ତେବେ ସେ ସବୁ ରୀତି ଦ୍ୱାରା मंडली मुझको, मैं मंडली को, मेरे को चलाने वाले मेरे को, उसको चलाने वाले उसके चलाने वाले को, इस रीति से यहाँ पर एक मोती बनने का अनुभव होता है। ତେବେ ସେଠି ମୋତେ ଚଳାଉଥାଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଚଳାଉଥାଏ ଉପରକୁ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ମୋତି ବନେଇବା ପାଇଁ ପରସ୍ତ ହୋଇଥାଏ। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। इसलिए सैल्वेशन के बाद, ଏ ପରିତ୍ରାଣ ପରେ, बैप्टिज्म के बाद, ବାପ୍ତିସ୍ମ ପରେ, होली स्पिरिट के अनुभव के बाद ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅନୁଭବ ପରେ एक प्रेरित के उपदेश, एक प्रेरित के फेलोशिप हम लोग को चाहिए। ତେବେ ଗୋଟେ ପ୍ରେରିତଙ୍କ ଉପଦେଶ ବା ପ୍ରେରିତଙ୍କ ସହଭାଗିତା ଆମକୁ ଦରକାର। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ इस ହେଉ। प्रेरित फेलोशिप में दो चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ତେବେ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ସହଭାଗିତା ଦୁଇଟି ବିଷୟ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। वो ये एक सेपरेशन लाइफ, ତା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପୃଥକୀକରଣ ଜୀବନ। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे, परमेश्वर ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ एंड ହେଉ। दूसरा डिवाइन हीलिंग। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରୀୟ ଦିବ୍ୟ ସୁସ୍ଥତା। आज ये इसका महत्व लोग नहीं समझते हैं, ଆଜି ଏହାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଲୋକମାନେ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। आज इसका वैल्यू लोगों को नहीं मालूम। ଆଜି ଏହାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। एक सेपरेशन लाइफ, दूसरा डिवाइन हीलिंग। ତେବେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପୃଥକୀକରଣ ଜୀବନ, ଅନ୍ୟ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ସୁସ୍ଥତା। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नामର ଗୌରବ ये ହେଉ। प्रेरितों के उपदेश में दिखाई देने वाला एक अनुभूति है। ଏ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଲେଖାଯାଉଥିବା ଗୋଟେ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। इसका अनुभूति जिसके अंदर नहीं है, ते ଏହାର ଅନୁଭୂତି ଯାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାହିଁ। प्रिय परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप लोग खुद ही सोच करके देखिए मोती कैसे बनेगा। परमेश्वर ତେବେ ନିଜେ ଆପଣ ଭାବିକି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ମୋତି କି ପ୍ରକାର ହେବ। मोती बनने के लिए आंसू निकलना है, ते ମୋତି ହେବା ନିମନ୍ତେ ଅଶ୍ରୁ ବାହାରିବାର ଅଛି। मोती बनने के लिए दुख कष्ट क्लेश की अनुभूति में जाना है, ते ମୋତି ହେବା ନିମନ୍ତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କ୍ଲେଶର ଅନୁଭୂତି ଯିବାର ଅଛି। मोती बनने के लिए उसी शिप्पी के अंदर रहना है। ते ମୋତି ହେବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଶାମୁକା ଭିତରେ ରହିବାର ଅଛି। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नामର ଗୌରବ वो ହେଉ। ये उपदेश के अंतर्गत रहते हुए ଉପଦେଶ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆମେ ରହି इस सेपरेशन एंड डिवाइन हीलिंग की अनुभूति को लोग संभालना चाहिए। ତେବେ ସେଇ ଯୋଉ ପୃଥକୀକରଣ ଜୀବନ ଏବଂ ସେ ଦିବ୍ୟସ୍ଥ ଅନୁଭବକୁ ଆମେ ସମ୍ଭାଳିବାର ଅଛି। जब वो लोग इस अनुभव को संभालेंगे, ଯେତେବେଳେ ସେ ଅନୁଭବକୁ ସମ୍ଭାଳିବେ, जब इस अनुभव में लोग रहेंगे, ସେ ଅନୁଭବରେ ରହିବେ, तब परमेश्वर के प्रिय लोगों, उन लोग के अंदर एक मोती बनने के एक अनुभव दिखाई देगा। परमेश्वर ଲୋକ ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ମୋତି ହେବାର ଅନୁଭବ ଦେଖାଯିବ। इस फेलोशिप में इस प्रकार रहना सबके लिए संभव नहीं है। ଏ ଅନୁଭୂତିରେ ଏ ପ୍ରକାର ଅନୁଭବ ସହିତ ରହିବା ସମସ୍ତ ନିମନ୍ତେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। इसी के लिए गुडली पर्ल्स को ढूंढने वाले को केवल एक ही प्रेशियस पर्ल मिला। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ସେ ଅନେକ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ମୁକ୍ତ ଅନ୍ୱେଷଣକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବହୁମୂଲ୍ୟ ମୁକ୍ତ ये ମିଳିଲା। सारे अनुभव में दिखाई देने वालों के अंदर केवल एक ही व्यक्ति ईश्वर के मंडली के, ईश्वर के दुल्हन के योग्य बनेगा। ତେବେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କର କନ୍ୟା ହେଇକି ଯିବ। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, एंटायर सैंक्टिफिकेशन, परमेश्वर प्रिय लोगों, संपूर्ण शुद्धिकरण, एंटायर सैंक्टिफिकेशन, संपूर्ण शुद्धिकरण, इस मोती को बनने का एक आखिरी परत है प्रिय लोगों। तेबे से मुक्ति को बनाइबार गोटे शेष पर्दा परमेश्वर लोक इस माने मोती को बनने का आखिरी परत है एंटायर सैंक्टिफिकेशन। तेबे से मोती को बनाइबार शेष परस्त होची शुद्ध संपूर्ण शुद्धिकरण। एंटायर सैंक्टिफिकेशन मींस संपूर्ण शुद्धिकरण का अर्थ शरीर में, आत्मा में, प्राण में वो शुद्ध और सिद्ध होना चाहिए। शरीर आत्मा प्राण में संपूर्ण रूप से शुद्ध एवं सिद्ध होबार अछि। वही ये पहला थिस्सलुनी 5 अध्याय के 23 वचन में लिखा हुआ है। ताकि प्रथम थिस्सलुनी 5 अध्याय 23 पद लिखा जाइछि। हां, पहला थिस्सलुनी 5 अध्याय के 23 वचन को पढ़ने के टाइम में प्रथम थिस्सलुनी 5 अध्याय 23 पद पढ़े समय परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो अपने शरीर, आत्मा, प्राण में शुद्धिकरण को प्राप्त करना। से जो आत्मा प्राण शरीर शुद्धिकरण प्राप्त करिबार अछि। तभी परमेश्वर के प्रिय लोगों वो संपूर्ण शुद्धिकरण को प्राप्त करके यीशु के दुल्हन बनने के योग्य होता है। ते संपूर्ण शुद्धिकरण को प्राप्त कर यीशु कन्या पे योग्य होबार अछि। एक गुडली पर्स को बनाने के लिए तेबे गोटे बहुमूल्य मुक्त को बनाइबा निमंते नए नियम में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू को हमारे लिए दे दिया। नूतन नियम में यीशु को जो रक्त को हमने में दे देले। वो गुडली पर्स को बनाने
बनाने के लिए ତେବେ ସେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ମୁକ୍ତା ବନାଇବା प्रभु ନିମନ୍ତେ यीशु मसीह ने बपतिस्मा का अनुभव हमको दिया। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବାପ୍ତିସ୍ମର ଅନୁଭବ ଆମକୁ ଦେଇଦେଲେ। इस गुडली पर्स को बनाने के ସେ लिए ବହୁମୂଲ୍ୟ ମୁକ୍ତା ବନାଇବା ନିମନ୍ତେ उसने पवित्र आत्मा का अभिषेक हमको दिया। ସେ ପବିତ୍ର ଅଭିଷେକ ଆମକୁ ଦେଲେ। और ये सारा अनुभव आप लोग को मालूम होगा। ଏ ସମସ୍ତ ଅନୁଭବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ। एफिसी की किताब 4 अध्याय के 11 वचन को पढ़ के देखने से, ଏଫେସୀୟ ପତ୍ର 4:11 ପଦ ପଢି ଦେଖିବା ସମୟରେ, एफिशियंस चैप्टर 4 एंड वर्स 11 पढ़ कर देखने से ଏଫେସୀୟ ପତ୍ର 4:11 ପଦ ପଢି ଦେଖିଲେ हम लोग वहां पर कलीसिया को परमेश्वर ने प्रेरित लोग दिया करके लिखा हुआ ସେଠାରେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି। दैट इज द गिफ्ट ऑफ गॉड फॉर द चर्च। ତେବେ ସେଠାରେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଗୋଟେ ଦାନ ଦିଆଗଲା ବା ଉପହାର ଦିଆଗଲା। परमेश्वर का दिया हुआ दान, मंडली के लिए दिया हुआ दान है वो। ତା ହେଉଛି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଦିଆଯାଇଥିବା ଦାନ ଅଟେ। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे ପରମେଶ୍ୱର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। और उसके द्वारा मिलने वाला दो अनुभव है, वही है डिवाइन हीलिंग, सप्रेशन लाइफ एंड एंटायर सैंक्टिफिकेशन। ଏବଂ ତାହା ଦ୍ୱାରା ମିଳିଥିବା ଯୋଉ ଅନୁଭବ ଅଟେ ତାହା ହେଉଛି ସେ ଯୋଉ ପୃଥକୀକରଣ ଜୀବନ, ଦିବ୍ୟ ସୁସ୍ଥତା ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ। इस रीति से मंडली यीशु के आगमन के लिए तैयार होना ଏହି चाहिए। ରୀତିରେ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଗମନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାର ଅଛି। इस रीति में परमेश्वर के वचन को पालन करने वाला व्यक्ति गुडली पर्स है। ତେବେ ଏହି ରୀତିରେ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛି ବହୁମୂଲ୍ୟ ମୁକ୍ତା। वही है कलीसिया, वही है मंडली। ତାହା ହେଉଛି ମଣ୍ଡଳୀ। इसी के बारे में पढ़ने के टाइम में ତା ବିଷୟରେ ପଢିବା ସମୟରେ प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में एक दृष्टिकोण बताया गया है। ते प्रकाश ବାକ୍ୟ 12 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ କୁହାଯାଉଛି। लेकिन अभी समय नहीं है, इसलिए बाइबल मत खोलिए। ସମୟ ନଥିବା ସକାଶେ ଆପଣ ବାଇବଲ ଖୋଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। अभी अगले हफ्ते के लिए भी कुछ रखेंगे ना, इसके ते लिए परम अभी सत्ता अगले में हफ्ते रखिबा। देखेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ପରମେଶ୍ୱର ପିଲା ଲୋକମାନେ, हमारा यीशु मसीह समय के कैलकुलेशन के अनुसार इस जगत में आकर के जन्म लिया और सूली में चढ़ा। ତା ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମୟର ହିସାବ ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ିଗଲେ। उसका इकट्ठा होना उसके दूसरे आगमन का लक्षण बता रहा है। ତେବେ ଆଉ ଥରେ ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିତ ହେବା ଆମକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ଲକ୍ଷଣ ये କହୁଛି। सारी बातें बोलने का अर्थ क्या है? ସମସ୍ତେ ବି ସକଳ ଅର୍ଥର କ'ଣ ଅଟେ? जिस प्रकार वो समय के हिसाब से हमको ढूंढ करके आया, ଯେ ପ୍ରକାର ସେ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ଆମମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସିଲେ, एक गुडली पर्स को ढूंढ करके आया, ଯେ ପ୍ରକାର ଉତ୍ତମ ମୁକ୍ତା ଖୋଜିକି ଆସିଲେ, एक बहुमूल्य पर्स हमको बनाना चाहा। ଗୋଟେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ମୁକ୍ତା ଆମକୁ ବନାଇବା ଚାହିଁଲେ, इस सच्चाई के अनुसार या वचन के अनुसार ଗୋଟେ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ସତ୍ୟତା ଅନୁଯାୟୀ हम अपने आप को तैयार नहीं करने से ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ କଲେ, हम वो गुडली पर्स नहीं तो प्रेशियस पर्स में बदल नहीं सकते। ତେବେ ଆମମାନେ ସେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ମୁକ୍ତା ବଦଳି ପାରିବା ନାହିଁ। यीशु के आगमन के समय में ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗମନ ସମୟରେ अगर हम वो बहुमूल्य मुक्ता होकर के दिखाई नहीं देंगे, ଯଦି ଆମେ ସେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ମୁକ୍ତା ଦେଖା ନ ଯାଉ, हम लोग उठा लिए नहीं जाएंगे। ଆମେ ଉଠାଇ ନିଆଯାଇ ପାରିବ इसके ନାହିଁ। लिए हमारी आंखों को बंद करें। ସେଥିପାଇଁ ଆସ୍ତେ ଆମେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ इन କରିବା। दिनों में हमारे अंदर एक आग्रह होने दे, ଏଇ ଦିନମାନଙ୍କ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ହେଉ, दुख के आंसुओं को पीते हुए ଦୁଃଖର ଅଶ୍ରୁ ଗୁଡ଼ିକ ପାନ କରି परमेश्वर के मार्ग जो कांटे भरा मार्ग है उसमें चलते हुए ते परमेश्वरଙ୍କ ମାର୍ଗ ଯାକେ କଣ୍ଟା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ମାର୍ଗ ସେଥିରେ ଚାଲି हृदय को आत्मा में आनंदित रखते हुए ହୃଦୟକୁ ଆତ୍ମାରେ ଆନନ୍ଦିତ ରଖି एक दर्शन की ओर हम लोग बढ़ते चले ଗୋଟେ जाएं। ଦର୍ଶନ ଆଡ଼କୁ ଆମେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଯିବା। हमारा दर्शन है यीशु का आगमन। ଆମ ଦର୍ଶନ ଗୋଟେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗମନ। यीशु जल्दी आ रहा है। ଯୀଶୁ ଶୀଘ୍ର वो ଆସୁଅଛନ୍ତି। आने के समय में ସେ ଆସିବା ସମୟରେ जो बहुमूल्य होकर के दिखाई देगा ସେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଦେଖାଯିବେ, उसको वो उठा ले जाएगा। ତାକୁ ସେ ଉଠାଇ ନେଇଯିବେ। आग्रह करने वाले लोग कि मुझे वो बहुमूल्य बनना है, इन दिनों में आंसुओं से दूर मत भागो, किंतु आंसुओं के द्वारा एक मोती में बन रहा हूं बोल करके खुशी के साथ अपने आप को समर्पण ते करो। ଅଶ୍ରୁଠାରୁ ଦୂରକୁ ପଳାନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅଶ୍ରୁ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ମୁକ୍ତ ହେବା ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। वचन के सच्चाई के अनुसार, ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟତା ଅନୁଯାୟୀ, वचन के गहराई के ବାକ୍ୟର अनुसार, ଗଭୀରତା ଅନୁଯାୟୀ, उपदेश के सच्चाई के अनुसार, ଉପଦେଶ ସତ୍ୟତା ଅନୁଯାୟୀ, जब कभी भी दुख कष्ट क्लेश निंदा अपमान हमारे जीवन में आता है, ଯେବେ ଏକ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ କ୍ଲେଶ ନିନ୍ଦା ଆପଣ ଆମଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସେ, हम लोग आनंदित होना चाहिए। ଆମେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବାର हम ଅଛି, लोग उसमें खुशी मनाना ଆମେ चाहिए, ସେଥିରେ ଖୁସି ହେବାର ଅଛି। क्योंकि मुझको परमेश्वर मोती बनाने के लिए ये काम कर रहा ଯେ है। ମୋତେ ପରମେଶ୍ୱର ମୁକ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। आइए परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो मोती बनने के लिए अपने आप को हम लोग समर्पण करें। ଆସ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ସେ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଉ ସମର୍ପଣ କରିବା। सारे लोग उठने में बैठ करके प्रार्थना करेंगे। अभी सिस्टर गीत को गाएगी और हम लोग सब एक अभिषेक के लिए जगा देंगे। ତେବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଣ୍ଠୁରେ ବସି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୀତ गाइबे ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆନ୍ତରିକପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା। आइए सारे लोग आंखों को बंद करें। ସମସ୍ତ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା। इससे पहले कि हम लोग गीत गाए और अभिषेक में भरे, एक प्रार्थना हमारे जीवन में होने दे। ତା ପୂର୍ବ କି ଆମେ ଗୀତ ଗାଇକି ଆତ୍ମାରେ ଭରିବା, ତା ପୂର୍ବ ଗୋଟେ ଅଭିଷେକ ଆମ ଜୀବନରେ ଆସୁ, एक प्रार्थना हमारे अंदर होने ଗୋଟେ दे। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେଉ। प्रभु इन दिनों में दुखों को देख करके, ताड़ना को देख करके, क्लेश को देख करके, घर्षण को देख करके, परित्याग को देख करके, मुझको नहीं चाहिए करके नहीं, प्रभु उसमें रहने के लिए मुझे शक्ति दे बोल के प्रार्थना कर। ପ୍ରଭୁ ଏଇ ତୁମମାନଙ୍କ ତାଡ଼ନା ଦେଖି, କଷ୍ଟକୁ ଦେଖି, କ୍ଲେଶକୁ ଦେଖି, ଘର୍ଷଣକୁ ଦେଖି ମୋ ଦରକାର ନାହିଁ ଏକ ପ୍ରକାର ନ କହିକି ସେଥିରେ ସେ ଯିବା ପାଇଁ ସମର୍ପଣ କରିବାର ଅଛି। प्रार्थना करेंगे, 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 प्रार्थना